अदर भाई मैं चाहता हूँ कि आज मैं बैठक कहानी का आगाज एक कहानी से करूँ। स्टीव जॉब्स की बात करो ना, एप्पल के सीईओ। स्टीव जॉब्स की बात नहीं कर रहा। वो 50 के 50 ऐसे डिज़ाइन थे कि आप वो 5000 में से आपने छंटी किया। हमने इनका स्टोर मैनेजर लिया, आज वो माशाल्लाह डीजीएम है गुल अहमद में। ये ब्रांड सिर्फ किसी डायरेक्टर को टेस्ट करने के लिए नहीं बना था। तो उनके पास 6-8 हज़ार वाले जूते थे, बिकते थे। क्योंकि लग्जरी ब्रांड है, वी हाईली डिस्करेज डिस्काउंट्स। स्टीव जॉब्स थे, यहाँ पे हुज़ैफा सिद्दीकी हैं। हुज़ैफा सिद्दीकी ने इसको चलाना शुरू किया। सर वो एक बंदे ने मेरे से एक ब्रांड के बारे में पूछा कि यार ये कितनी सेल कर रहा है। मैंने कहा यार मैं इतनी ये सेल कर रहा है, मैं तो बताऊंगा तो आगे से कहेगा झूठ बोल रहा है। तो वो फीमेल्स बताती थी कि इनकी जो हील्स पहनने से ना पाँव में दर्द नहीं होता। 20,000 रुपए का जूता, पॉकेट्स एग्री की है, लेकिन खरीदारी अर्बन में है। हमने बैनर बनवाया सर, लगा दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के देखा इसे सेल 3 टाइम्स ज़्यादा है। 1 महीना रहता है सर, साल का टारगेट पूरा हो चुका है। फेसबुक एड्स की डिसेक्शन करते हैं, आते हैं सर गूगल एड्स की तरफ। 10 में से 9 ब्रांचें जब आपकी लॉस में जा रही हो तो 50 की 50 कैसे प्रॉफिटेबल बनानी है, ये आज उसकी कहानी है। सलाम एवरीवन, मैं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और जितना प्यार आप ई कॉमर्स बैठक को और बैठक कहानी को दे रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत 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 कीमती है। ये बैठक आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करते हैं कुछ बहुत ही ख़ास हमारे काबिल अजीज़ प्लेटफॉर्म्स, जिसमें द वर्टिकल का नाम सैर फहरिस्त है। द वर्टिकल क्या है? द वर्टिकल आपको ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करता है इंस्टॉलमेंट पे लाहौर के अंदर। अगर आप भी अपना ऑफिस का किराया दे दे के थक गए हैं और कोई एक अपना ऑफिस चाहते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट दे के आप रह सके तो द वर्टिकल को जरूर एक्सप्लोर करें। और एलिवेशन का प्रोजेक्ट भी इसका आ चुका है, तो द वर्टिकल पे जरूर रिसर्च करें। लाहौर के अंदर ऑफिसेस, कॉर्पोरेट स्पेसेस, रिटेल स्पेसेस, इस वक्त द वर्टिकल से अच्छा आपको कोई नहीं दे सकता। इसके साथ साथ आज आप देख सकते हैं कि हम सब ने शर्ट्स कुछ पहनी हुई हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि स्पेशल किसी ब्रांड ने मोहब्बत के तौर पे हम लोगों को भेजी है, तो हम पे भी बनता था कि उसके लिए हम ये पहन के बैठे। तो उमर भाई, कौन सा ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये ब्रांड है वी, अभी ये लॉन्च हुआ है रिसेंटली। इट्स अ वेस्टर्न वेयर ब्रांड, मेन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स वेयर, जिम वेयर, इस तरह की बहुत सारी इसमें हैं। तो वी बर्देना के नाम से इनकी वेबसाइट है, उसका लिंक नीचे आ जाएगा। इसको एक्सप्लोर करें और बहुत अच्छी क्वालिटी हमने आज ही पहना हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है और काफ़ी हल्का फुल्का सा फील हो रहा है, वरना ऑफिस के बात हो वो ज़रा ऑफिस वेयर में ये वैसे 2 हज़रात ऑफिस वेयर। जो कलर आप लोगों ने पहना, मैं तो पहनना मुनासिब नहीं लगता आपके लिए सर। नेक्स्ट टाइम व्हाइट रंग में अगर ब्रांड सुन रहा है तो ज़रूर व्हाइट रंग में भी जो है। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और थैंक यू सो मच। और आप भी अगर अपना कोई प्यार बांटना चाहते हैं बैठक के साथ, या चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करके कुछ आपके ब्रांड के बारे में बताएं, तो आप ज़रूर उमर भाई से रब्ता कर सकते हैं या हमारे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, वलीद भाई से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जितना हो सका उसको आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आज की बैठक कहानी होने जा रही है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। अदर भाई मैं चाहता हूँ कि आज मैं बैठक कहानी का आगाज एक कहानी से करूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल। ये कहानी मैं कहानी सुनाता हूँ। एक ब्रांड की कहानी है। ब्रांड स्टार्ट होता है एक विजनरी के साथ, एक विजन के साथ। वो अपनी प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है उसको करते हैं, बहुत सक्सेसफुल उसको रन करना शुरू करते हैं, एक मकाम तक लेके जाते हैं उस ब्रांड को। फिर बीच में कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगने लगता है कि बोर्ड को लगता है कि नहीं यार, ये बंदा ना ये सही नहीं चला रहा है, ये बहुत ज़्यादा विजनरी हो गया है और ये इस ब्रांड के लिए सही नहीं है, इसको निकालते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। उसको ब्रांड से अलग कर दिया जाता है। दूसरे जो लोग हैं, जो बोर्ड है, वो उसको टेक ओवर करता है, नया सीईओ हायर करते हैं, नई टीम बनाते हैं, दोबारा से उस ब्रांड को चलाना शुरू करते हैं। वो सीईओ निकल जाता है कहीं और, जो एक्चुअली विजनरी होता है उसके पीछे वो चला जाता है, वो कुछ और एक्सप्लोर करता है। 7-8 साल इसी तरह चलते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि सर वो जो ब्रांड होता है ना, जो एक वक्त पे टॉप लीडिंग ब्रांड बन चुका होता है, एक अपनी पहचान बना चुका होता है, वो इस वर्ष पे पहुंच जाता है कि उसको अब बंद कर दें, लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। अब वो बोर्ड यही बैठा होता है कि यार एक काम करते हैं, हम इसको बंद करते हैं। तो सर जब ये बंद करने का फैसला हो रहा होता है तो जो विजनरी है, जिसने एक्चुअली उसका ख्वाब देखा होता है, उसको परसीव किया होता है, वो वापस उस ब्रांड में आता है और उस ब्रांड को दोबारा रिवाइव करता है और उसको उस बुलंदी पे पहुंचाता है कि आज वो एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंच चुका है। स्टीव जॉब्स की बात करो ना, एप्पल के सीईओ। स्टीव जॉब्स की बात नहीं कर रहा। आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा हो मुझे ये स्टोरी पता है कि स्टीव जॉब्स की बात हो रही है। स्टीव जॉब्स की सर ये बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सर इंसिग्निया की। जी जी जी, ये स्टोरी मेरे नॉलेज में है जो आप बता रहे हैं सर इंसिग्निया स्टीव जॉब्स एप्पल की स्टोरी सुना रहे थे तो सर बिल्कुल आपको जिस बहुत तरह आपने बिल्डअप किया था एप्पल से, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। नहीं सर, आप निकलेगा। एप्पल की भी कहानी यही है। एप्पल की भी जब स्टार्ट हुआ, स्टीव जॉब्स ने उसको परसीव किया, उसने iMac बनाया और वो सारी चीजें, बोर्ड को वो चीजें नहीं समझ आ रही थी। आप कहना चाह रहे हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में आपने खड़ी कर दी है? नहीं सर, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो विजनरीज होते हैं ना, उनके सोचने का तरीका, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके सोचने का तरीका एक होता है। वो अपने ब्रांड को जिस तरह परसीव करते हैं, जिस तरह लेके चलते हैं ना, और जो उनकी एक जर्नी होती है,
मतलब इन दोनों ब्रांड्स में जब मैं भी ये चीज़ देख रहा था, जब मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा था ना, तो मेरे लिए भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था। इतनी मुमासलत सिमिलैरिटीज़ दोनों के दरमियान कि यार बिल्कुल एक जैसी स्टोरी। तो सर 2011 सितंबर अक्टूबर एक ब्रांड परसीव होता है इंसिग्निया के नाम से, सर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। उससे पहले मैं ऑडियंस आज फिर आपको ये बताऊं, जितना मैं चौंका हूं कि मैं का शायद एप्पल की स्टोरी सुना रहा है और वहां से कोई है, तो आज की बैठक कहानी होने जा रही है इंसिग्निया की। ये एक ऐसा ब्रांड होगा जो आज आपको फेलियर के अंदर महा फेलियर, उसके ऊपर क्लोयर से उठ के एकदम आसमान में, और पाकिस्तान का नंबर 1 लग्जरी फुटवेयर ब्रांड बनने तक की कहानी अगर आज आप जानना चाहते हैं ना, तो एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी वाकई बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। क्योंकि ये स्टोरी है एक ऐसे यंग बंदे की कि जिसने इस ब्रांड को किस तरीके से उठाया, करके दिखाया और लोगों को ऊपर भी लोहा मनवाया कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। तमाम ऑड्स को साइड पे रखते हुए 10 में से 9 ब्रांचें जब आपकी लॉस में जा रही हो, तो 50 की 50 कैसे प्रॉफिटेबल बनानी है, ये आज उसकी कहानी है, जरूर सुनिएगा। जहांगीर प्लीज। तो सर 2011 में ब्रांड स्टार्ट होता है एक विजन के साथ कि हम अपने पाकिस्तानियों को, जो अपने मुल्क के लोग हैं, उनको क्यों ना ऐसा फुटवेयर ला के पहनाएं या ऐसा प्रोडक्ट ला के दें जिसको लेने के लिए उनको दुबई, सिंगापुर या फिर ब्राज़ील जाके उस तरह का जो है ना क्वालिटी का जूता लेना पड़ता है या चाइना से लेना पड़ता है। तो उन्होंने सर इस विजन के साथ इस ब्रांड को परसीव किया कि यार हमने लग्जरी जो फुटवेयर है उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल करना है। ना सिर्फ अवेलेबल करना है बल्कि प्राइसिंग भी ऐसी कंपेटिटिव रखनी है कि यार किसी को वो महंगा भी ना लगे, और साथ साथ हम अपनी जो लग्जरी वाली एक फील है वो भी मेंटेन करके रखें। तो सर उसको स्टार्ट किया। इसके पीछे जो सर विजनरी हैं, बार बार मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे स्टीव जॉब्स थे, यहाँ पे हुज़ैफा सिद्दीकी हैं। हुज़ैफा सिद्दीकी ने इसको चलाना शुरू किया। अभी रिसेंटली जो है ना वो ग्रेजुएट हुए थे, ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद जो है जी ये ब्रांड उन्होंने उसको देखा और चलाना शुरू किया। सर बहुत सही जो है ना ज़बरदस्त उसकी जो है तरक्की की मंजिलें जो है वो तय कर रहा था, ऊपर जा रहा है, सब सक्सेसफुल चल रहा है। अचानक कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बिल्ड हुए कि उनको उस ब्रांड से अलग होकर किसी और असाइनमेंट के ऊपर जाके काम करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक मेरी यहाँ ज़रूरत है मैंने यहाँ सर्व किया, मेरी कहीं और ज़रूरत है मैं वहाँ जाके सर्व करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ जाके सर्व किया। उनके जाने के बाद सर ये ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, और एक वक्त ऐसा आ गया, जैसे हैदर भाई ने भी बताया कि उनकी 10 दुकानें थी, उन 10 दुकानों में से 9 दुकानें लॉस मेकिंग, सिर्फ एक दुकान जो थी वो प्रॉफिट में थी। सर ऐसे में जमील साहब क्या लगेगा आपको कि आइडिया फेल हो गया है? सर मेरा सवाल आप दोनों से, क्या लगता है ऐसे में लगता होगा आइडिया तो फेल हो गया, ये क्या बेवकूफ़ी की है? और जो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सेट कल्चर हो या कॉर्पोरेट मैं है। आपको सर इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जूनियर होता है ना, उसको स्पेसिफिक रूल्स दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, उसको परखा जाता है कि यार ये कैसे काम कर रहा है। बड़े डायरेक्टरान ऊपर बैठे देख रहे होते हैं, तो मे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इंसिग्निया में, और उन्हें लगे कि यार ये दूसरा सेक्शन भी है, तो अगर ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे दूसरे सेक्शन में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उनको एक अलग असाइनमेंट दे दी जाए कि यार आप इस सेक्शन को भी देखें। ये भी रीज़न हो सकती है अच्छा, देखिए, उनको साइड पे करने की। किसी भी स्टार्टअप का जो एक बिग प्रिंसिपल है वो यही है कि वो 3 साल से पहले तो कभी भी ब्रेक इवन पे नहीं आता। ठीक, इसी दौरान उसका लिटमस टेस्ट भी होया था डायरेक्टर का कि वो इस लायक है तो ठीक है, और अगर कोई उसे एक एक्स्ट्रा स्किल चाहिए तो फिर बोर्ड उसको उससे बाहर निकाल के वो स्किल उसमें डेवलप करते हैं। सर शायद हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज करें, ये ब्रांड सिर्फ किसी डायरेक्टर को टेस्ट करने के लिए नहीं बना था, ये एक ख्वाब था, और ये मैं बता दूं कि जावेद साहब का ख्वाब था इंसिग्निया ब्रांड, और एक ऐसा था कि एक सेगमेंट को ऑलरेडी वो कैटर कर रहे थे, बट एक एक्सट्रीम प्रीमियम सेगमेंट को वो कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, तो उसको उन्होंने लॉन्च। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं, क्या ये सोच पाकिस्तान जैसे ब्रांड में, पाकिस्तान जैसी मार्केट में 2011 में कोई ये सोच रख सकता है? फुटवेयर जहां पे आज क्लॉथिंग ब्रांड बनाने पे लोग 10 दफ़ा सोच रहे हैं। सर आपने तो मरियम एंड मारिया में देखा है, एक पूरी मिसाल मौजूद है। अगर आप याद रखें तो लार्क एंड फिंच एक पाकिस्तानी ब्रांड था, जो इस वक्त जो एंडियोर को ग्रुप देख रहे हैं जी। वो उनका था, और वो जो था कंफर्ट में, स्टाइलिंग में इंटरनेशनल ब्रांड को कम्पीट करता था क्योंकि वो एक्सपोर्टर थे, और कंफर्ट में तो वो क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ अशपपी था कंफर्ट में, उससे वो बहुत ऊपर था। Exactly. तो मार्केट तो बहुत बड़ी मौजूद थी लेकिन ब्रांड नहीं थे। तो मैंने भी जब 2011-12 में इंसिग्निया को देखा था तो इतना प्रीमियम लुक और उसका वीएम, और क्योंकि उस वक्त मैं गुलाम था तो हमारे बिल्कुल पिछली मार्केट में जेड ब्लॉक में इंसिग्निया का मेरे ख्याल से 3रा या 4था स्टोर था, वो बड़ा शानदार वीएम होता था। हम जाते थे, हम देखते थे कि उस वक्त आम जूते की या
मर्दाना जनाना जूते की 3-3.5 हज़ार बड़ी प्राइस होती थी, तो इनके पास 6-8 हज़ार वाले जूते होते थे, बिकते थे। और बैग्स थे, लेडीज़ हैंड बैग कमाल के थे। ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा राइजेस का। सर 70% ब्रांड जो कि उस टाइम पे इस फील्ड के अंदर आए ना, वो बंद हो गए। जिस तरह आपने भी नाम लिया, आज हमें कहीं मिलते नहीं है। तो सर इंसिग्निया ही क्यों चल के आगे आया? आज खैर हम यही जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा सर, क्या मैं हुआ। आपको बताता हूँ। बट मैंने- मेरा सर जी, मैं समझ गया। अमीन साहब ने बता दिया, आपसे भी सर सवाल ये है, क्या लगता है कि पाकिस्तान में लग्जरी ब्रांड बनाने की गलती करनी चाहिए? सर नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। क्या हो गया? एक चीज ऐड कर दूं, लग्जरी फुटवेयर। लग्जरी अच्छा, फुटवेयर। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, इसके साथ एक मार्केट डेवलप हो रही है, लेकिन वो इसी स्पीड से हो रही है। एक और ब्रांड भी है इस तरह का जो आहिस्ता आहिस्ता चल के बनता चला है, जुल्के है। अगर आप देखें, वो ये दोनों ब्रांड सेम सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, लेकिन वो इसे जूनियर है, ये सीनियर है ब्रांड, और इसने अपनी एक ऑडियंस खड़ी कर ली अब। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स अब आ रहे हैं, इंसिग्निया को सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है? यकीनन है ना। देखें, अगर जुल्के के मुझे नहीं लगता शायद 10 से ज़्यादा स्टोर होंगे, ठीक है, तो ये 50 में, तो इसको तो एडवांटेज क्या है, इसको तो बिगेस्ट एडवांटेज है। नहीं सर, 4-5 स्टोर हैं जुल्के के भी, 10 भी नहीं है। नहीं होंगे। अच्छा खैर, मैं आपको ना इंसिग्निया, क्योंकि मेरी शू फील्ड रही है बहुत अरसे से, मैंने कराची में ना इसकी जमजमा पे एक शॉप देखी जो बड़ी स्टार्टिंग में इनकी शॉप थी। सर मैं शॉप के अंदर गया, उसका वीएम इतना खूबसूरत था और इन्वेंट्री इतनी कंट्रोल्ड थी उसकी कि एक शेल्फ के ऊपर 3 से ज़्यादा जूते नहीं पड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना आइडिया हो गया कि यार इनके पास नंबर ऑफ डिज़ाइन जो है ना वो 50 से ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और वो 50 के 50 ऐसे डिज़ाइन थे कि आप वो 5,000 में से आपने छंटी किया, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी और डिज़ाइनिंग की जो क्वालिटी थी, सिलेक्शन थी, वो बहुत आउट क्लास थी, ठीक है। ये उसकी जो लग्जरी के अंदर जो लोग चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं ना, देखें आप, स्टाइलो भी इन्हीं का ब्रांड है, आप स्टाइलो की शॉप में चले जाएं, इतने नंबर ऑफ डिज़ाइन हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपने लेना क्या है। अच्छा, ये जब शुरू में जब ये आया ना, पहले 2 सालों में, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि ये इसने बंद हो जाना। हाँ, वो बहुत कम इन्वेंट्री और हम थी। जब भी किसी से बात करते थे रिटेल में, कहते ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये इस मार्केट का प्रोडक्ट ही नहीं है। और जिससे हम बात करें वो ये क्या बंद हो जाएगा। इवन मैं उस वक्त गुल अहमद में था, तो हमने इनका स्टोर मैनेजर लिया, आज वो माशाल्लाह DGM है गुल अहमद में, वो बच्चा स्टोर मैनेजर। तो इनकी स्टोर हायरिंग भी उस वक्त इस लेवल की थी कि वहाँ से लड़के निकल के दूसरी कंपनियों में इस हद तक चले गए। ये लेवल था, क्योंकि लोगों ने हंट उन्हीं को करना, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। तो मेरी कंपनी के HR ने भी वहाँ से हंट किया इनका। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में लोग इस तरह की बातें करते थे, ये नहीं चल पाएगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, मैं बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में लग्जरी का। कितने ब्रांड हैं आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं जो शूज़ के अंदर मेंस और वुमेन offer कर कैटेगरी में है ही नहीं। अच्छा, लोग जैसे जहांगीर ने स्टार्ट किया कि लोग ऐसा जूता लेने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए इंसिग्निया पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो एक ब्लेसिंग थी कि यार वो प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है, वो स्टाइल हमें यहाँ से मिल रहा है, वो क्वालिटी हमें यहाँ से मिल रही है, इवन वो कंफर्ट भी यहाँ से मिल रहा था। लग्जरी के अंदर कंफर्ट भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। इनके हील्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी की हील्स थी, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है इंसिग्निया से। तो वो फीमेल्स बताती थी कि इनकी जो हील्स पहनने से ना पाँव में दर्द नहीं होता, ठीक है। इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट थी इनकी। मैं वही कह रहा हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस था ना इनका, वो सबसे मेन इनकी कामयाबी का राज है, जो इन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा, ठीक है। प्रोडक्ट उस लेवल की बनाई जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही थी। सर 2 बातें हुई हैं हैदर भाई यहाँ पे। जो पहली यामीन साहब ने कही कि लोगों को लगता था कि बंद हो जाएगा। हमारी ना अक्सर जो हुज़ैफा साहब हैं, जो इसके पीछे जिनका दिमाग है, जिनकी सोच है, जिनका एक विजन है पूरा, उनके साथ अक्सर बैठते हैं, ज़ाहिर हमारे बॉस हैं तो उनसे बात होती है। हमने पूछा, सर ये आपने ये इंसिग्निया को सर ऐसे कैसे खड़ा कर दिया, मतलब कैसे बना दिया आपने, जबकि वही वाली बात कि बहुत सारे लोग बोलते थे सर ये तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सर उनको बिल्कुल ट्रू फीडबैक दे रहा हूँ। सर हमें भी सर यही फीडबैक मिला ना, हमने जब लोगों से बात की यही बात हमने उन्नसे भी पूछी। अक्सर जब बैठक होती है उनके साथ भी हम बैठते हैं कभी, तो सर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। उन्होंने कहा, यार मुझे जो है ना शौक है लोगों को गलत साबित करने का, चैलेंज एक्सेप्ट करना, चैलेंज एक्सेप्ट करना है। दूसरा सर आपने जो बात की कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डिज़ाइन चल रहे होते हैं उसी का लेवल, डिज़ाइन, कंफर्ट हम मैच करते हैं। सर अभी मीठी ईद के ऊपर ना एक हमारी प्रोडक्ट था, वो ऑर्गेनिकली इतना वायरल हुआ है कि लोगों ने ऐसे मतलब खुद से उसकी एक तो वीडियोस डाली हैं और लोगों ने उसके ऊपर एक कैंपेन किया रन टू इंसिग्निया के नाम से। सर वो एक ऐसे पत्ते वाला डिज़ाइन था, ऑर्गेनिक, और उसके ऊपर सर ऑर्गेनिक पुश मिला है हमें। और वो डिज़ाइन ऐसा था सर, अभी हमने लॉन्च किया है, विद इन 6 to 7 days
ऑल ओवर द नेटवर्क वो सोल्ड आउट था। एक पीस, एक आर्टिकल का जो है ना, एक साइज अवेलेबल नहीं था हमारे पास। ऑनलाइन के अंदर इस लेवल की वो थी कि हम रिटर्न आती थी हमारी, सर हम रिटर्न अप करते थे विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ अपलोडिंग आर्टिकल। जहांगीर, इसमें हम एक बात ऐड करते हैं कि जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि जी 9 दुकानें लॉस में चली गई, ठीक है, 10 में से 10 में से। अच्छा, उसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, ब्रांड नेम वही है, ऑनरशिप पीछे वही है, प्रोडक्ट वीक होना शुरू होता है। जो आप विजन की बात कर रहे हैं ना, वो विजन प्रोडक्ट के ऊपर भी है उनका। अगर हुज़ैफा की ग्रिप प्रोडक्ट के ऊपर ना होती तो वो ब्रांड स्टिल चल रहा होता। हुज़ैफा के जाने से अगर वो वीक हुआ है तो वो प्रोडक्ट की वजह से वीक हुआ है। वो प्रोडक्ट क्वालिटी, वो डिज़ाइनिंग, वो जो नंबर्स वो लेके चल रहा था साथ, वो ब्रांड के अंदर वीक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शॉप लॉस में चली। ठीक है सर, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। Sure. 9 दुकानें लॉस में, एक दुकान सिर्फ प्रॉफिटेबल है। बोर्ड फैसला करते हैं सर इसको बंद कर, ये अब ब्रांड नहीं चलने कौन वाला। से साल में? 16-17 16-17 17-18 या 16-17। सर उस वक्त हुज़ैफा साहब जो उनको दूसरा असाइनमेंट दिया गया था वो देख रहे थे। उन्होंने देखा ना जब कि यार मेरा वो लगाया हुआ पौधा जो मैंने अपनी हाथों से जो है ना इसको एक मकाम तक पहुंचाया है, आज बंद होने लगा है। उन्होंने कहा यार एक काम करें, ये मुझे दे दें, मैं इसको चला लूँगा। उन्होंने कहा यार तुमसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने वही बात की कि यार सही है, दे के देखें, सही है, बंद होगा ना तो मेरा ही है। उन्होंने सर कोई 7-8 लोगों की टीम उठाई, टोटल 8 लोगों की टीम उठाई, लेके गए, एक नया ऑफिस बनाया छोटा सा, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट की। टीम से जो पहली उन्होंने बात की ना वो ये की कि यार देखो, हम यहाँ पे जो आए ना, पीछे कश्तियाँ जला के आए, यहाँ से वापस ये मत सोचना कि अगर ये फेलियर होता है तो हमने वापस स्टाइलो चले जाना है, हम एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये बंद होता है ना तो मैं भी घर जाऊँगा, तुम लोगों ने भी घर जाना है, हमने नई जॉबें देखनी है, इसके बाद हमने ये वाला काम। उन्होंने कहा मैं तो बोर्ड में चले जाऊंगा, तुम लोग दूसरी जगहों पे नौकरी ढूंढ लेना। नहीं सर, मैं सर थोड़ा सा रिमाइंड नहीं सर, उन्होंने कहा मैं घर भी नहीं जा सकता, मेरे लिए भी वही मकाम होगा जो तुम लोगों के लिए, फिर मैं भी नौकरी ढूंढूंगा। देखें, एक वो कहते हैं ना कि ऊपर से जो सख्ती एक होती है ना, ये देखें कि वो फिर तरबियत में कितनी वो आती है कि सेम है। फॉर मी कश्तियाँ जलानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जलती, पीछे ऑप्शन होती है ना। अगर हुज़ैफा साहब वो उस टाइम पे ये कश्ती ना जलाते ना, और ये उनको होता कि नहीं ठीक है मैं भी कल को जाकर डायरेक्टर बन जाऊंगा, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है यार, वो ऑलरेडी एक इतने एस्टेब्लिश ब्रांड के बिलियंस का जिसका वो टर्नओवर है, तो उनको क्या जरूरत है? ठीक है, एक ब्रांड फेल हो जाता है, 10 और खड़े कर लूंगा। नहीं, उन्होंने कहा सर यही मेरा जीना मरना है। यही टर्निंग पॉइंट था सर इंसिग्निया का। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि अभी तक की जो हमारी लर्निंग रही वो ये है कि सबसे पहले जमील साहब, सबसे पहले मैं आपको दाद दूंगा सर, क्या आपने जबरदस्त सर बात आंख की। है आपकी। क्या आंख है आपकी सर? मतलब आपने कहा कि यार 50 डिजाइन है, लेकिन एक्सपर्ट हैं शूज़ के इतने सालों से, इनकी अपनी वर्किंग भी, अपनी लर्निंग भी है। टोटल रिस्पेक्ट सर, यकीन माने आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि 50 डिजाइन थे, लेकिन वो 50 ऐसे थे कि 5000 में से छांटे हुए। सर एग्जैक्टली ये ही एक जो है ना उनका फिनोमिना है। तो अभी तक की लर्निंग क्या है? सबसे पहले देखो मार्केट किस तरफ एग्जिट करती है, उससे पहले आप सोच रखो यार। सोच क्या थी? लग्जरी ब्रांड योग जिसको लेने के लिए वो बाहर जाते हैं दुनिया में, मैं वो कंफर्ट यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को प्रोवाइड करूँ कि किसी को बाहर ना जाना पड़े। सबसे पहले ये आइडिया, उसके बाद मार्केट को सर्व करना, उसके बाद प्रोडक्ट वाकई फिर वैसी बनाना, मेहनत करना, लेके आना कि देखने वाला कह सके कि वाकई यार ये 5000 में से किसी ने छांटी हुई है। चौथी स्ट्रेटजी ये कि आपने अपनी कश्तियां जला देनी है, बेस्ट टीम पकड़नी है, उसी टीम के साथ रहना है और कश्तियां जला दी। आप अक्सर पूछते हैं ना कि इस कहानियों से क्या हमने सीखना है, क्या हमारी लर्निंग है, तो नोटबुक रख रहे हैं। आज हमारे पास एक बंदा आया और वो बता रहा है सर मैं आपके एक एक वर्ड, एक एक एपिसोड के लिख के रखे, रेफरेंस के साथ उसने जहांगीर को बताया कि आपकी इस एपिसोड में आपने ये बोला था, ये स्ट्रेटजी ये मैं कर रहा हूँ। तो वो कराची से जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया कराची में, मुफ्ती भी हैं, इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, और अपना एक छोटा सा छोटा तो नहीं खैर काफ़ी बड़ा उनका ई-कॉमर्स का एक ब्रांड है लेदर प्रोडक्ट्स का, वो चला रहे हैं। तो कराची से आए थे स्पेशली सिर्फ मिलने के लिए कि यार मैंने ना आपसे मिलना है, और आप जो बातें करते हैं ना, जो जिस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, मुझे आपसे मिलना है, मुझसे भी और हैदर भाई से भी। हैदर भाई आज थोड़ा बिजी थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मुझसे उनकी मुलाकात हुई। तो सर मैं इतना कोई इम्प्रेस हुआ उनकी बातों से। वो जैसे हैदर भाई ने बताया ना, एपिसोड्स के रेफरेंस दे दे के कि सर आपने इस एपिसोड में ना ये बात की थी, मैंने इससे ये सीखा, ये अप्लाई किया, ये मुझे रिजल्ट्स मिले। मतलब हमारे प्रोग्राम्स के उन्होंने जिस तरह फतवे के रेफरेंसेस होते हैं, सेम पैटर्न पे उन्होंने इसमें से इनटेक लिया। सर मैं यही चाहता हूँ और मैं इनको कहूंगा कि अपनी नोटबुक बना के साइड पे रख लिया करें और ये पॉइंट्स नोट कर लिया करें। अच्छा, मेरा आपसे ही सवाल है कि जो लग्जरी है, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है पाकिस्तान में काम करते हुए कि लग्जरी का जो बिग टिकट कस्टमर है वो एग्री बेस सिटीज़ में ज़्यादा है। आपका कैसा है? सर हमारा मिक्स है।
एग्री बेस्ड सिटी के अंदर भी है, हमारा मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी है। जैसे अगर मैं इंसिग्निया की बात करूं तो हमारा जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो सेंटर एंड नॉर्थ से आता है। साउथ हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना। नॉर्थ तो वाकई सही कह रहे हैं, नॉर्थ सबका ही अच्छा है, इवन गारमेंट में भी अच्छा है। हाँ, उसकी रीजन ये नहीं है कि साउथ इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है। मेरे ख्याल से शायद साउथ में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, बट साउथ को कंट्रोल करने के लिए ना साउथ सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। आप जितना साउथ सेंट्रिक होंगे, साउथ की मैनेजमेंट होगी, साउथ के ऑफिसेज होंगे ना, तब आप कंट्रोल कर सकते हैं। साउथ एक अलग मुल्क है। एग्जैक्टली तो जिनके साउथ में हेड ऑफिस है ना, उनका साउथ स्ट्रांग है, जिनके सेंट्रल में उनका सेंट्रल है, और नॉर्थ तो सर देता ही, क्योंकि नॉर्थ एक एरिया भी नॉर्थ ऐसा में है। दोनों इक्वली विनर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना इस फिनोमेनन को जो सेंट्रल, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, इजाजत नहीं सर, उनको ये समझाएं कि सेंट्रल नॉर्थ और साउथ क्या है। बहुत से लोग हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं मुल्तान से कराची तक जो है इस जोन को हम साउथ कहते हैं, और साहिवाल से लेकर जो गुजरात तक है इसको हम सेंट्रल कहते हैं, और जेलम से लेकर पेशावर तक और इधर कश्मीर तक इसे हम नॉर्थ कहते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान को हम बिजनेस वाइज 3 जोन्स में हम डिवाइड करते हैं। नोट कर लें। जी सर, आप प्लीज बताएं। ऐसा कि जो नॉर्थ की कंपनी जब हम देखते हैं, जैसे गुल अहमद है, जे डॉट है, बोनेंजा है, खाड़ी है, इन सब में जो सबसे पहले मृत तोड़ी थी, उन्होंने तोड़ी थी कि ये क्या कहते थे, क्योंकि कराची के 2 ही मौसम है, गर्मी और ज़्यादा गर्मी। तो उनको तो वो सिर्फ फेस्टिवल के तौर पे ना सर्दी को देखते हैं एक आध हफ्ते, वो भी अगर कोयटा की ब्लाइंड्स आ गई तो चल गया तो ठीक है। तो वो वहाँ पे बहुत ही माइल्ड और बड़ा सोबर किस्म का कलर पैलेट हुआ करता था, जिसको तोड़ा आकर सेंट्रल के ब्रांड्स ने, यानी कि लाहौर बेस्ड ब्रांड ने आके तोड़ा और गॉडी एंड स्ट्रॉन्ग कलर्स इन्होंने देने शुरू किए, तो जाके वहाँ पे ये एक बैलेंस बना। क्योंकि कराची में उस वक्त गुलाम जो लॉन थी, दी ओरिजिनल लॉन सर वो डार्क कलर्स देते ही नहीं थे, क्योंकि उनका बेस्ट साउथ था। सर अभी भी बहुत सारे जो कराची बेस्ड ब्रांड्स हैं ना, वो उनके आते ही लाइट कलर्स हैं, और उनकी 60% 70% सेल भी कराची से ही होती है। जैसे इमेज है, इमेज को देख लें आप, साउथ बेस्ड है, वो वैसे ही बनाता है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि मैंने अभी तक देखा है कि लग्जरी का जो टॉप कस्टमर है ना, दैट बिलोंग्स टू एग्री बेस्ड सिटीज। इस पे आप जरा बताएं ताकि लोगों तक भी जाए कि एक्चुअल जो शेयर है वो लग्जरी का अर्बन वर्सेस रूरल कितना डिवीजन है। मेरे हिसाब से सर इस अच्छा, टाइम पे मेरे urban हिसाब से ज्यादा- अगर आप शूज कैटेगरी में जाए ना, तो वुमेन में तो आप नहीं खैर कह सकते, लेकिन मेंस कैटेगरी के अंदर, लग्जरी के अंदर जितना हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना, वो बाइंग करता है, कोई भी नहीं करता। सर वो पहनते ही फॉर्मल शूज हैं जी, जी, मैन। जी। जितने formal में। जितने ना सर अब तो ब्रांड 50,000 का भी शूज अगर वो शलवार के खरीदना है, साथ तो पहनते रेट वो नहीं shoes पूछते। हैं। शलवार सूट के मैं आपको एक सर एक रीजन बताता हूँ। जितना एग्री कस्टमर है ना, अर्बन में क्यों कह रहा हूँ ज्यादा है सर, वो झंग का जो जमींदार है ना, वो कभी झंग के ब्रांड की दुकान से नहीं खरीदेगा, वो लाहौर आएगा, क्योंकि उसके लिए जो शॉपिंग है वो फैमिली ट्रिप है। ठीक है, इस तरह से पहले, अब तो गुजरावाला में बहुत ज्यादा हो गए, गुजरावाला के लोग लाहौर आते थे। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जी, तो इसी वो वजह से- बेस कहाँ का है, झंग का है ना सर शॉपिंग वहाँ के लाहौर का है, कोई ऐसा बात नहीं। सारा काश्तकारों के और जमीन देखें, जैसे ही आपका क्रॉप का सर्कल अच्छा होता है, आपके हर जगह ब्रांड्स ऊपर, बेहतरीन जैसे ही रहता वो डाउन होता है, डाउन होती है इकोनॉमी, तो आप- ये तो आपका फैक्ट है कि पाकिस्तान है कस्टमर, एग्रीकल्चर के ऊपर सारा, तो सर पैसा, Depend ही on तो ये है कि कस्टमर वहां का है, जी 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 खरीद यहाँ रहा है, exactly। यानी कि आप कह रहे हैं कि मरा नहीं है, कुचला गया है। कुछ लगे। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओकाड़ा की ब्रांच थी, ठीक है, बंद करनी पड़ी है, पत्तोकी वाली साइड पे खोली थी, बंद करनी पड़ी, वो कस्टमर यहाँ आता है। अच्छा, मजे की बात है, उनके यहाँ पे सोसाइटियों में ऑलरेडी घर हैं, जी जी जी, ये इन सब के घर हैं। वो जहाँ रहने आते हैं, वो जब रहने आते हैं वो आगे शॉपिंग करते हैं। मुल्तान तक के जो जमींदार हैं उन्होंने घर यहीं बनाए हुए, मुल्तान से नीचे वालों ने कराची बनाए हुए ऐसे ही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां पे स्टोर नहीं है, वो कहते हैं यार यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, वहां शायद 1,000 स्क्वायर फीट का भी नहीं है, ब्रांड सेम है, वो मजा ही नहीं आता, उनको फील ही नहीं आती ना सर, एक्सपीरियंस का। बस। तो वो सिर्फ शॉपिंग मॉल, एम्पोरियम, डॉलमैन, पैकेजेस, सेंटोरस, वो इधर घूमने आते हैं और वहां से शॉपिंग होती है, इस वजह से इनके नंबर ज्यादा होते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है, पॉकेट्स एग्री की है, लेकिन खरीदारी अर्बन में है। सर एक और परसेप्शन भी होती है जो वहाँ के लोगों की है, या जो छोटे शहर के लोग हैं ना, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक है ननियाल का और उनका, वो मीरपुर खास से है, अंदरून सिंध, तो उनकी एक परसेप्शन ये होती है कि यार ब्रांड की दुकान उधर भी है, कराची में भी है, वो कहते हैं यार उधर ना नया माल नहीं होता। नहीं देखिए, है प्रोफाइलिंग तो होती है, बहरहाल ऐसा तो नहीं होता, चाहे इवन बड़ा ब्रांड भी हो, कहीं ना कहीं फ़र्क आता ज़रूर है, इन्वेंट्री के लेवल्स का फ़र्क आता है। अच्छा यामिन साहब, यहाँ एक सवाल है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हर ब्रांड की शॉप नंबर 1 जा सेंटोरस स्टॉप सेलिंग, उसकी रीजन क्या है सर? सर एक ही मॉल है,
इस्लामाबाद में है और है ही नहीं। इस्लामाबाद के मुजाफात से जितने लोग हैं आवाम है वो वहीं आती है। आज़ाद कश्मीर वाला सारा ईद के दिन वहीं आता है। एग्जैक्टली। तो बस ये वजह और कोई और वाकई कोई वजह नहीं है। उससे ज्यादा इन्वेंट्री आपने पैकेजेस में रखी होगी लेकिन सेंटोरस नंबर 1 है। अच्छा सर मजे की बात मैं पता ऐसे है बताऊं, लाहौर डॉलमन मॉल जो है वो उसको टक्कर दे रहा है सर। मतलब मैं अपने डॉलमेन मॉल नहीं देगा तो सरवाइव कैसे नहीं करेगा? टक्कर दे रहा है सर उसको सेंटोरस। डॉलमेन मॉल जो है वो मंथ बाय मंथ ट्रेजेक्टरी पे है अपवर्ड। सर लेकिन अगर एक चीज आप देंगे स्क्वायर फुट टू सेल रेशियो वो फिर भी आपको सेंटोरस की अच्छी सेंटोरस की मिलेगी। छोटी दुकान ज्यादा, यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्यादा, दुकान no doubt। ठीक है ये इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन सर खैर वापस आते हैं ब्रांड कहानी के यहाँ पे अंदर। अपने मॉल का जिक्र छेड़ दिया है तो आप देखें, अब मुझे कौन बताएगा, मैं तो शायद पे काम कर चुका हूँ। डॉलमेन लाहौर ने कौन से मॉल का फुटफॉल जो है वो खा लिया है खा लिया है। पैकेजेस। पैकेजेस और एम्पोरियम एम्पोरियम में ज्यादा हुआ है। एम्पोरियम का ज्यादा इस वजह से हुआ है सर उसकी मजाफात ही डिफरेंट है। जो उसका टॉप कस्टमर था ना वो वहां से निकला है। खैर सर मॉल बना भी बहुत अच्छा है, फीलिंग भी अच्छी है उसकी। पार्किंग थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो मतलब क्वेश्चन है सेंटोरस पे और लकी वन पे। लकी वन के नंबर आई थिंक सेंटोरस से ज़्यादा है हाँ वो सेल्स टेन्योर में ज्यादा होता है। ओवरऑल, अगर एवरेज बात करें पूरे साल की। हाँ वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे जब डिस्काउंट ऑफर होते हैं तो लकी वन वाकई बहुत सारे ब्रांड्स का नंबर 1 स्टॉप बन जाता है। लकी वन का फुटफॉल नो डाउट हो सकता है सेंटोरस से ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोग सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि उनके आसपास जितने भी इलाके हैं उनकी लाइट चली जाती है और वो वहाँ पे नीचे सीढ़ियों पे बैठे होते पूरा नॉर्थ नहीं, बात फुटफॉल की नहीं है भाई, नंबर ऑफ सेल्स की है। नंबर्स की भी है। हमको नंबर 5-6 ब्रांड्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप अपनी शॉप उठा लें, नंबर 1 सर सेंटोरस हैं। है। सेल्स में नंबर वन सेंटोरस है, है। लेकिन अच्छा मैं लेकिन इसकी रीजन ये भी है कि लकी वन में तो शॉप ही नहीं है, तो मैं शायद कंपैरिजन नहीं हम सही कर सकेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि सेंटोरस नंबर 1 सर उसका कंपैरिजन देखें, अगर आपकी लकी वन में शॉप ही नहीं है तो आपके लिए ऑब्वियसली सेकंड वाला ही टॉप पे होगा ना। अब तो फर्स्ट में तो आए नहीं आप, तो आप उसका कंपैरिजन करेंगे यार, जो लकी वन में भी है, जो सेंटोरस में भी है, जो पैकेजेस में भी है, ठीक है, उसके क्या रेशो है। अगेन वही बात सर, जिसका कराची बेस सेंट्रल ऑफिस हेड ऑफिस है ना उसका लकी वन है, जिसका सेंटर में है या नॉर्थ में है ना उसका सेंटोरस। देखिए नॉर्थ में तो आपका कोई ब्रांड है ही नहीं। नहीं ऐसे अब डाइनर देखें, डाइनर कराची बेस है लेकिन उसकी जो सेल्स है सबसे अच्छी वो सेंटोरस की है। डाइनर कराची बेस ब्रांड है डाइनर। हाँ सेंटोरस है। लकी वन है उसकी शॉप है, लकी वन नहीं है, फिर हमें इनसे पूछना पड़ेगा। ये हमें इनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा जो मैं डाइनर है। हाँ है लकी वन में है सर। अच्छा हैदर भाई, मैं बेसिक जिन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जिनका डाटा मैंने देखा हुआ है, तो हमारा नंबर 1 इज ऑनलाइन, नंबर 2 इज लकी वन और सेंटोरस 3 या 4 के ऊपर था। ठीक है, तो मैं सिर्फ उस पे में बात भी कर हो रहा हूँ। सकता है। खैर हाँ, ये इसके ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च हाँ, कहानी पे वापस आते हैं तो सर 9 स्टोर्स हैं जो कि बंद होने वाले हैं, 10वां स्टोर है, दोबारा से काम करना शुरू किया, फास्ट फॉरवर्ड, कोविड आया, सारी चीज़ें हुई, उसको सर्वाइव किया। आज माशाल्लाह 50 स्टोर्स हैं। अगर हम लग्जरी फुटवेयर की मार्केट की बात करें तो सर टॉप 3 में नाम आता है। अगर हम सर उसकी ऑनलाइन सेल्स की बात करें तो सर ऑनलाइन सेल्स के जो नंबर हैं वो बाटा को पीछे छोड़ चुके हैं ऑनलाइन सेल्स में। सो ऑनलाइन सेल में स्टाइलो इज अनडाउटेडली। ये बात भी बताएं कि इंसिग्निया की सेल अच्छी है या बाटा की बुरी है? बाटा की बुरी होगी है। देखिए बाटा की जो प्रोडक्ट रेंज है ना वो बहुत हाई एंड नहीं है, आप उसको उसके साथ कंपेयर नहीं सर प्लीज मादरत सर, देखें कौन सी कैटेगरी उनके पास नहीं है। उनके पास स्केचर्स तक की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि इंसिग्निया आज से हाई एंड लग्जरी ब्रांड है सर आप नहीं बाटा के साथ इसको कभी भी कंपेयर सर नहीं आज से सिर्फ 1.5 साल पहले का इंसिग्निया का नंबर पूछ लें आप और अभी पूछ लें सर, पोटेंशियल इज देयर, मार्केट इज देयर, इफ यू आर नॉट कैपिटलाइजिंग इट देन समवन विल डू। और ये सारी स्ट्रेटजी पे बात है। अच्छा एक इंटरनेशनल ब्रांड भी पाकिस्तान में कई सालों से काम कर रहा है, हर्ष पपीस, उसकी क्या खैर खबर है कि वो भी इनका कंपटीशन में है या नहीं है? सर कंपटीशन में है या नहीं है हमारी बैठक के रडार में है, आगे आने वाली है सर उस पर एक बैठक, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अभी हम इंसिग्निया न्यूज़ भी हैं, वो फिर उसी में सारी डिस्क्लोज करेंगे। सर हम इंसिग्निया के नंबर्स पे आते हैं, फिर हम अगले हश पपीस पे आ जाएंगे, फिर आवाम खुद ही कंपैरिजन कर लेगी। सर अच्छा ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा और आज वो ब्रांड जो कि बंद होने की उस पर था बिल्कुल टॉप ब्रांड्स में से एक है। हमने फिर दोबारा हम गए हुज़ैफा साहब के पास। हमने कहा सर आपने ऐसा क्या किया है कि ये एक ऐसी चीज़ और कोविड के दौरान सर्वाइव करना, वो ब्रांड जो कि बंद होने वाला है और वो कोविड सर्वाइव कर गया, तो ये भी एक लिटमस टेस्ट है। मतलब कि यार अगर वो कोविड में निकल गए, मैंने कहा सर कोविड में क्या किया था वो बताएं, क्योंकि कोविड में तो हमने देखा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो गए। उन्होंने कहा सर हमने कोई 3-4 चीज़ें थी वो की। कहता सबसे पहली चीज़ हमने ये डिसाइड किया कि किसी को फारिग नहीं करना। नंबर 2 हमने ये डिसाइड किया कि जो जिसकी सैलरी जिसको जितना मिलती है हमने 1 रुपया कम नहीं करना। नंबर 3 हमने ये डिसाइड किया कि किसी वेंडर की पेमेंट हमने नहीं रोकनी। नंबर 4 हमने ये डिसाइड किया कि जो हमने ऑर्डर्स आगे वेंडर्स को दिए हुए हैं वो हमने कैंसिल नहीं करने, उनसे माल लेना है। मैंने कहा फिर सर्वाइव कैसे कर रहे थे, सेल्स तो नहीं आ रही थी।
तो उन्होंने बड़ा एक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहता यार जो भी सेल आती थी ना, हम कहते थे यार एक काम करो, आज इसको दे दो, आज इसको दे दो, आज इसको दे दो, इस एम्प्लॉय को पे कर दो, इस एम्प्लॉय को पे कर दो। कहते बहुत से लोग फाइनेंस वाले होते हैं ना, आपको पता है कि वो यार थोड़ा सा बचा लो, amount थोड़ा सा hold बचा कर लो, लेते थोड़ा हैं सा। accounts में। उन्होंने कहा यार ये टाइम ना होल्ड करने का नहीं है, जितना मैं परेशान हूं ना उससे ज्यादा परेशान नीचे वाले लोग हैं। मैं सर्वाइव कर जाऊंगा किसी ना किसी तरीके से, इनका सर्वाइव करना मुश्किल है, इनको हम बांटते हैं। तो सर वो जो हैदर भाई अक्सर हर बैठक में बात करते हैं ना सर, एक नियत वाली और एक बरकत वाली, सर वो वाला एलिमेंट भी है कि एक बंदे का Obviously, जो ब्रांड कामयाबी की तरफ जाते हैं उनके पीछे बैकएंड पे जरूर कोई ना कोई रीजन होती है, और उनमें से ये सबसे बड़ी रीजन है। अच्छा कि जहांगीर आप में भाई, honesty हो ये ना बेसिकली एक लोगों के कॉम्बो साथ। बनता है, आपका विजन, फिर विजन बगैर एफर्ट के, ठीक है, फिर आपका एक विजन है, फिर उसी विजन के ऊपर एफर्ट है, फिर आप उसको कितना लंबा लेके चलते हो। मैंने जिस तरह क्लोजिंग की बात हुई, यार ठीक है मेरा विजन नहीं चला यार, दुकानें बंद कर दो, मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, मैंने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है यार बंद कर दो, नुकसान हो गया जो कुछ हुआ। आपका फिर वहाँ पे पेशेंस कि यार आप उसको लेके चलते हो, आप अपने अगेंस्ट जितनी सारी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट आप उसको लेके चल रहे हो, फिर ऊपर से आपका ये अकीदा बरकत वाला। तो आई थिंक ये पूरे कॉम्बो बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिजनेस फेलियर या वो नाकामी की तरफ जाता है। सर यार देखिए, जो इसके फाउंडर हैं उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो कोई स्टार्टअप या कोई इस तरह की तो फैमिली से नहीं है ना, बिल्कुल उनके तो डीएनए डेवलप हो चुका है, जी जी जी, फुल ट्रेंड है वो। फुल ट्रेंड है। अगर वो देखिए खाने की मेज पे यही बात होती होगी, ये जूता ऐसे बना, ऐसे पड़ा, यूँ हुआ, यूँ हुआ, कितने कॉस्ट। इसने तो बचपन से इसके आगे पीछे जूते की कॉस्टिंग, जूते की सेल, जूते की प्रोक्योरमेंट, मटेरियल, यही बातें थी ना। तो कब से मेमोरी थी। अगर आप लोग उनका अपफ्रंट देख रहे हैं कि भाई 4-5 साल 6 साल में, ऐसा नहीं है, उस घर में बचपन से ही यही बातें हो रही हैं। जिस घर में ये हो रहा हो तो वहाँ पे अगर उस बच्चे ने वाकई उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो देख लें आज ये सूरत में बातें कर रहे हैं उसकी। और अगर इस फैमिली का डीएनए डेवलप ना हो होता कभी भी नहीं हो सकता था। अच्छा यामीन साहब, यहाँ पे एक और बात ऐड करते हैं। ये जो शूज़ डिपार्टमेंट है ना सर, ये हर सीजन में नई प्रोडक्ट बनाने वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेम चीज़ें रिपीट नहीं होती। अच्छा, हर दिन नया दिन है, हर दिन मेहनत का दिन है सर। भले आपने पीछे 20 साल सीख लिया है, लेकिन आज फिर नई चीज़ आ गई है मार्केट में, आपको उसको अडॉप्ट करना है, आपको डेवलप करना है, तो फोकस बहुत ज़रूरी है। जहाँ मतलब चाहे आपने सीखा भी हुआ है, लेकिन हर दिन आपको अपने काम पे फोकस करना है। फैशन में तो जो सबसे टफ कैटेगरी है वो तो शूज ही है। शूज़ है, बहुत जल्दी फैशन चेंज होता सर है, मैं कलर चेंज होते एक हैं। थोड़ा सा एडिशन यहाँ करना चाहूँगा हिस्ट्री में। यहाँ पे ना सर डायरेक्टर्स की लाइफ को हाँ, ये भी है। लोग कहते हैं पाउंड सर मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि डायरेक्टर्स के लिए ना ये बेड ऑफ रोजेज या ये सुकून की ज़िंदगी नहीं रही। अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के दौर इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर गुजारे हैं। मतलब ये फैमिली ऐसी नहीं थी कि बहुत एक लग्जरी, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टाइलो की जब बिजनेस केस स्टडी आएगी ना बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुए हैं सर, 10 बाय 10 की दुकान में सारे भाई काम करते थे। वहाँ कैसे अनारकली से बानो चप्पल से ये स्टार्ट हुआ और आया। तो कहने का मकसद ये कि सर इनके पास वही थी, कंपनी में गैलरी इंचार्ज रहे हैं, गैलरी इंचार्ज की नौकरी की है, फिर एरिया सेल्स मैनेजर बने, रीजनल सेल्स मैनेजर बने, हेड ऑफ सेल्स बने, पूरे एक सिस्टम से उनको गुजार के वो लेके आइए मैनेजमेंट। और सर एक और चीज़ ये है कि जिस प्रोसेस में उन्होंने ये सारा कुछ सीखा ना सर, वो था एक मैसेस का ब्रांड, वो लग्जरी ब्रांड नहीं था। तो वो आपकी ना एक मेंटालिटी, वही वाली सोच उसी तरह की ना एक डेवलप हो जाती है प्रोडक्ट तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन्होंने डिफाइन की ना कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक अलग लग्जरी का अपना ब्रांड बनाना, और ना सिर्फ बनाना बल्कि उसको सक्सेसफुली रन करना, मुझे लगता है कि इट्स अचीव। अच्छा देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि वो गैलरी इंचार्ज से यहाँ तक आए, देखिए इसमें ना कोई ज़्यादा कोई बहुत कैश नहीं है या कोई ऐसी इंस्पायरिंग ये बात नहीं है। बात ये है कि चीते के जो बच्चा होगा वो चीता ही होगा, ठीक है ना, उसे पता होता है मैं चीता हूँ। वो उस वक्त अपने लर्निंग फेज में थे। ये अच्छी बात है कि उनको सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप उनको पता चल गया। आज अगर route पे क्या चल सर माशाल्लाह इतनी कंपनीज में आपने काम किया, आपने भी कहा एक कंपनी का नाम ले रहे हैं जिसने अपने बच्चे को गैलरी इंचार्ज के लिए सर कहा, है बताएं नाम लेना। सर मैं डाइनर में था, डाइनर्स उनका बेटा आया, उन्होंने कहा जमील साहब ये इसको एक ब्रांड लॉन्च करके देना है। मैंने कहा इसको तो पता ही कुछ नहीं है सर। बोला आप इसको शॉप पे भेजें। सर 3 महीने उसने एज अ सेल्समैन तारिक रोड शॉप पे काम किया। फिर भी सर गैलरी इंचार्ज नहीं किया सर, डस्टिंग करता था। गैलरी इंचार्ज नहीं किया सर। सर डस्टिंग करता था पूरी मैं शॉप नहीं की। मानता सर, डाइनर्स में मैं भी माशाल्लाह उनके डायरेक्टर्स को मैं भी जानता हूँ। वहाँ पे हर एक on the कमरे में record एक बात कर बॉस रहा हूँ। बैठा हुआ है। On the record वो बात जो कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स हैं 3 उनको हम महीने- भी जानते हैं। सर आप यमीन साहब आपके पास कोई नाम है? नहीं, गैलरी इंचार्ज नहीं, गैलरी इंचार्ज तो वैसे भी किसी भी सेलमैन की मौत होती है तो गैलरी इंचार्ज होता है वो। बस बिल्कुल है सर। ऐसे ही। पोजीशन की सर, बात कर रहे हैं, culture लेकिन बहुत बच्चों matter को ग्रोस रूटर बनाना चाहिए, उनको सिखाना फ्लोर चाहिए। देखिए, फ्लोर पे हमने बहुत सारे फैमिलीज के बच्चों को देखा देखा है, है। लेकिन गैलरी में मैंने पहली दफा ही सुना।
तो सर खैर यही वजह है कि एक ग्रास रूट लेवल से जब आपने चीज़ों को देखा है ना, तो इस यही वजह के बहुत दफ़ा सर ऐसा भी हुआ है कि हमने गोली देने की कोशिश की, वो गोली जलती नहीं थी, क्योंकि जब वो सीख के आए हैं सारा कुछ, तो वो कैसे गोली में आएंगे आप? घुसे हुए है ना कि वो। ऐसे ही है। सर इंशाल्लाह अभी आगे आने वाली है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। सर एक वैसे जबरदस्त किस्म का ऐसा चीज भी है जो आज हम कहेंगे, जहां अच्छी बातें हो रही है, एक बड़ी खतरनाक बात भी है कि इस टाइम पे वो चीज नहीं फॉलो हो रही इंसिग्निया में। जरा आगे जाके बताएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड तक जरूर देखें एपिसोड को, आगे बड़ी फिट फिट चीजें आने वाली हैं। ब्रांड कहानी में ही आगे चलते हैं। उमर भाई आपका एक सवाल था, आप करना चाह रहे थे। बेसिकली लास्ट चीज इस सारी कन्वर्सेशन से फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। सर आपका जो लोगो है, ठीक है, लोगो शोज नहीं, आपका ब्रांड का लोगो और आपका नाम, ये कितना मैटर करता है आपकी ब्रांड बिल्डिंग में और उस ब्रांड की कामयाबी या नाकामी में? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे तो लगता है कि क्योंकि देखें, आपके कस्टमर के दिमाग में जो पहली चीज़ रजिस्टर होती है ना, वो आपका ब्रांड का नाम और आपका लोगो ही होता है। अगर आप वो इफेक्टिव नहीं बनाएंगे और उस, बल्कि आज भी हमारी जो वो जिन साहब की अभी जिक्र हो रहा था वो आए हुए थे, तो इसकी हमारे उनके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है उस पर इस बारे में बात हुई है कि यार आपका लोगो कैसा होना चाहिए, उस लोगो के अंदर आपने किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं ताकि उसमें प्रीमियम फील आए। और उस लोगो का एक तो ये होता है ना कि बहुत से ब्रांड क्या करते हैं, एक बड़ा सा लोगो बनाया हुआ है, वो बड़ा सा लोगो ही हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आपका एक बड़ा लोगो होना चाहिए, एक स्मॉल लोगो होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे वो बड़ा लोगो आप नहीं चिपका सकते अपना, तो वो दो उसके आइट्रेशन हो गए, जहाँ जिस जगह की आप ये कहना चाह रहे हैं लोगो और इम्बेलम अलग अलग? बिल्कुल ऐसे इम्बेलम, ठीक है, ठीक है। तो सर वो एक आपका जगह के हिसाब से ना उसको यूज़ करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इंसिग्निया की बात करें तो हमें इस नाम की वजह से ना काफ़ी मुश्किलात भी आई, क्योंकि इंसिग्निया इटसेल्फ अगर आप इसको देखेंगे तो इंटरनेशनली भी बहुत एक कॉमन सा नाम है और इसके ब्रांड के नाम से बहुत सी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज भी चल रही हैं, बहुत सी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज भी चल रही हैं। तो ये एक था। अभी जब हमने इसको इंटरनेशनल लेके गए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने इसकी नई वेबसाइट बनाई और वहाँ पे जब काम करना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये हमें जो है ना एक चैलेंज आ रहा है। खैर हमने वहाँ पे भी ऐसा नहीं किया कि ब्रांड के नाम को या उसको नहीं तो आपने गौर किया कि एक और फैशन ब्रांड है एथनिक, उसका आई गायब हो गया। बिल्कुल सर। वो आई क्यों गायब हुआ था? सर इसी वजह से हुआ। जब मुल्क से बाहर गया उन्होंने कहा भाई ये क्या है? तो सर आपका जो ब्रांड नेम और लोगो है, आप देखिए उसका इम्बेलम चेंज हुआ, उसके नाम में से आई गायब हो गया। अच्छा, ये देखें, नए जो ब्रांड बनाने वाले लोग हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हम इंटरनेशनल जब जाएंगे तो क्या ये नाम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सर्च में उसको भी देखना चाहिए। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना ब्रांड, क्योंकि इंसिग्निया एक शूज़ का ब्रांड है बेसिकली। इंसिग्निया वर्ड अगर आप देखें तो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, उसको ब्रांडिंग करना उसके लिए चैलेंज है। प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना, यूज के ऊपर लेके जाना, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए लेकिन इसकी इस नाम की रिकॉल ठीक है, क्योंकि बड़े क्लैरिटी के साथ पढ़ा जाता है, तो जैसे स्टाइलो बहुत आसानी से पढ़ा जाता है। अच्छा, मैं सर नाइकी की यहाँ पे ना हमें ना आप दोनों के मुकाबले में बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये जो एक मैं कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स आते हैं ना सर, ये आपको मिसाल देता हूँ। जैसे नाइकी ने क्या किया हुआ है, आप देखिए नाइकी हर जगह अपना नाम नहीं लिखता, उसका ब्रांड लोगो उसका नाम है, खाड़ी शुरू हो गया है। अच्छा, सम टाइम अगर उसको एक स्पेस मिल रही है ना, जैसे बॉक्स के ऊपर वो ब्रांडिंग कर रहा है, वो वहां पे टिक लगा के जस्ट डू इट भी लिख देता है, नाइकी भी नहीं लिखता। ठीक है, लोगों को पता चल गया यार ये नाइकी का लोगो है। तो लोगो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी नाम से भी ज्यादा आपका ब्रांड लोगो है। और लग्जरी में तो मेरा ख्याल है अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यहाँ लग्जरी में आपको देखना पड़ता है कि यार ब्रांड लोगो मैं कैसा डिजाइन करूँ। नेम देखें, अगर आप बहुत सारे पाकिस्तान के ब्रांड है, मारिया भी है और बहुत सारे हैं, आप अगर उनके नाम देखें ना तो मैं समझता हूँ कि वो नाम पे इतनी मेहनत हुई नहीं है, इनका इम्बेलम भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो ब्रांड अच्छे हैं। इंसिग्निया का मतलब क्या है? इंसिग्निया स्टैंड किस चीज को करता है? इंसिग्निया का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका सिंबल, अगर वर्ड की मीनिंग के ऊपर जाए तो दिस मीन्स के कोई सिंबल हो। अब वो सिंबल कुछ भी हो सकता है आपका। हाँ, अब जैसे आपके आर्मी के अंदर जो रैंक्स और उसके ऊपर वो लगा होता है, उसको भी हम इंसिग्निया कहते हैं कि उसका इंसिग्निया है। So, आपकी पोजीशन को डिफाइन करता है। अब यहाँ से जो चीज़ हमारे माइंड में आ रही है कि यार इसका नाम रखने वाले, उस ब्रांड को बिल्ड करने वाले का विजन क्या था सर? वो कितना ब्रॉड विजन से उस टाइम खेल रहे थे, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? क्योंकि आपके बिजनेस का नाम ही होता है यार मैंने इस नाम से बिजनेस स्टार्ट करना है, तब सबसे पहले नाम ही सोचते हो कि यार इसको मैं कस्टमर्स के साथ जोड़ूंगा, ये उसके स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसने पहनना क्या है, उसका पहनावा लोगों को दिख रहा है, ये उसके स्टेटस ऑफ सिंबल में एज अ स्टेटस ऑफ सिंबल उसमें ऐड हो रहा है। तो सर यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि यार उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से सीख कर और कब उस टाइम का मेंटल लेवल क्या होगा। ये मजबूरी ये है कि हम ब्रांड का रेवेन्यू का नंबर भी नहीं शेयर कर सकते, वरना अगर हम वो शेयर कर दें तो बहुत सारे जानने वालों को, सुनने वालों को ये बात शायद यकीन ही ना आए। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली मेरा में नहीं आया नहीं आया। कि ये माशाल्लाह ये ब्रांड कितना फ्लरिश कर गया। माशाल्लाह। सर वो एक बंदे ने मेरे से एक ब्रांड के बारे में पूछा कि यार ये कितनी सेल कर रहा है। मैंने कहा यार मैं इतनी ये सेल कर रहा है, मैं तो बताऊंगा तो आगे से कहेगा झूठ बोल रहा है। तो ये इंसिग्निया की फिर भी मैं कहूँगा- इतनी सेल है कि अगली आवाम कहेगी यार ये झूठ बोल रहे हैं। शायद सेल से ज्यादा अगर इस टाइम हम मार्जिन बता देना तो हिल जाए सर सब। जो मार्जिन है। खैर आगे चलते हैं। मार्जिन पे बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये बताएं कि इंसिग्निया, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल्स को देख रहे हैं, कितने % ऑनलाइन सेल्स है इसकी सर ओवरऑल सेल की? ओवरऑल सेल का कोई 16 से 17% तक हम उसको ले आए हैं। राइट, बहुत अच्छी सेल है आपकी। चलें सर हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा बताते हैं कि मार्केट ईयर जो है प्रीमियम लग्जरी कैप्चर कर रहा है। टारगेट ऑडियंस जो है वो अर्बन वुमेन एंड मेंस 25 से 45 साल की एज को। प्राइस पोजीशनिंग देखें तो सर 5,000 से लेके 25,000 रुपये। मेरा अपना जो सर्वे था वो ये था कि ये वुमेन फुटवेयर ज़्यादा अच्छे बेचता है। सर मेंस भी हैं, समझ लें कि 20% मेन की कैटेगरी अच्छा, ऐसी बरकत के लिए बेचता जी है। जी 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 बिल्कुल। है वही वुमेन सेगमेंट ही है। बेसिकली बिल्कुल। तो ये ब्रांड फेमस ही वुमेन फुटवेयर के लिए। वुमेन फुटवेयर के सर 50+ सर बैग से क्या शेयर होगा सर? सर बैग्स का अच्छा खासा शेयर है, तकरीबन 35% तक होगा। सर बहुत अच्छे बैग्स हैं। बैग्स है ही बहुत टाइट और महंगे भी हैं सर। हाँ। सर मजे की बात 25,000। आपको पता है सर पिछले महीने किसी एक महीने में मैं आपको बताऊं हमारी जो टॉप सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी? सर 20,000 रुपए सर। 20,000 रुपए का जूता। और जब आया हमने कहा यार ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया कि जब हम प्लानिंग वाले से लड़ पड़े यार, यार तो 20,000 रुपए का हम कैसे बेचेंगे? और सर वो ऐसे बिका कि हम आंखें नीचे करके प्लानिंग वाले के सामने खड़े होते। सर लग्जरी है ना, देखिए लग्जरी में अब 10-15 हज़ार की क्या वैल्यू रह गई है? एग्जैक्टली सर एक और मजे की बात बताऊं, जब ये सब प्राइसेस हुए, एक रिसेशन आया, एग्री रिसेशन आया, फिर उसके बाद फ्यूल रिसेशन आया, फिर उसके बाद ये जंग लगी, वाहिद ऐसा ब्रांड है सर 25-30% ग्रोथ के साथ चल रहा था। उस जिस सेगमेंट को केटर कर रहे हैं वहाँ कोई जंग वंग असर नहीं हाँ, करती। उन पे फर्क ही कोई नहीं मैटर पड़ता। नहीं करता, ऐसे ही है। तो सर ठीक है। शूज, बैग, क्लचेस और फ्रेग्रेंसेस को कर रहा है सर। एक बड़े मजे की 2 चीजें बताता हूँ सर। पहली 90% हलाल लेदर पे काम करते हैं सर, चक्कर ही कोई नहीं। दूसरा फेस नहीं दिखाते मॉडल का, शरिया ये कंप्लायंस। हलाल लेदर से पूरी तरह बताइए क्या है? सर बाकायदा हमारे पास मुफ्ती का एक सेगमेंट है जो अप्रूव करता है कि ये लेदर किसी हराम जानवर का लेदर या इस किस्म की कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड नहीं है जिससे ये जूता बन रहा जो है। इम्पोर्टेड शूज में आपको नहीं पता Exactly. होती। जो होगा अप्रूव ही नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लाइनिंग के अंदर, ठीक है, अपर में तो नहीं, खैर लाइनिंग में वो पिग लेदर यूज़ करते हैं, ठीक है, जी। उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने के बिल्कुल लिए है। चाइनीज़। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि यार इसकी लाइनिंग में कहीं आपने ऐसा लेदर तो नहीं यूज़ किया हुआ जो कि हराम है, और हम उसको और सर जैसे ब्रांड्स हम पैसा बचाते हैं भाग लेकिन भाग के नमाज पढ़ने जा रहे हैं वही पहन जी के। जी जी तो वो वहाँ पे थोड़ा देखना सर पड़ता है। बहुत पाकिस्तान में तो हलाल लेदर ही चाइनीज चूना लगा देते हैं बीच में, वो घुसा देते हैं लेकिन सॉक्स यहाँ- डाल देते हाँ, हैं, यहाँ बहुत लाइनिंग में सस्ती। यूज़ कर देते हैं। अच्छा सर एक और मजे की बात, किसी मॉडल का फेस नहीं दिखाते ना किसी एड में। अब देखें सर लग्जरी ब्रांड बनाना है और बगैर मॉडल का फेस, सबसे बड़ा चैलेंज। हम सर पकड़ के बैठे यार हम कैसे compete करेंगे ऑनलाइन मार्केट स्पेस में। लेकिन सर आप मानते नहीं है, फिर बरकत का एलिमेंट है, फेस दिखाने वाला से आगे निकल। मैं इधर अभी भी कहूंगा यार प्रोडक्ट पे मेहनत है, ठीक है, आप फेस दिखाएं ना दिखाएं, कस्टमर को प्रोडक्ट बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखें ना एक ब्रांड देखिए इन दी एंड अगर मैं देखे ना तो प्रोडक्ट है सर, सर एक ब्रांड प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है ना। एक brand मॉडल film ने बन रही बगैर है। फेस दिखाए हुए दिया है, मैंने पहना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, मेरे लिए वो ब्रांड फायर। सर मैं ये कहता हूँ, नहीं मेरी बात सुनो सर। हानिया मेरे एक शूट के अंदर आती है तो वो ब्रांड सर लग्जरी आप सोचेंगे या उसको सोचेंगे कि ये तो रूरल का वो है? लग्जरी सोचेंगे सिर्फ एक फेस डालने से सर एक चार्ज ब्रांड करती है फिल्म में आप सेलिब्रिटी को ले ही नहीं सकते और आपने उसको लग्जरी करना है। आपके ऑलरेडी यहीं से आपने कहा आपके केपीआई बढ़ गया, यानी कि इस पे आपने डबल मेहनत करनी है। अच्छा तान के देखिए दिखा के luxury मैं film आपको एक बात बताऊं, जब इंसिग्निया ने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया इतना वायरल नहीं था पाकिस्तान के अंदर और ना ही लोग इतना यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने प्रोडक्ट से ही अपनी जो है ना एक फेम बनाया है और प्रोडक्ट लग्जरी है इनकी। अगर आप एज पर कंपेयर स्टाइलों के साथ ही इसकी प्रोडक्ट को कर लें, ठीक है, सर कंपैरिजन बनता भी नहीं है, बनता भी नहीं बनता ही है। नहीं प्रोडक्ट प्राइस है सर, वो एक रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज किए गए हैं। जब प्राइस रेंज बढ़ती है तो आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है। आप वो रॉ मटेरियल ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट में नहीं यूज कर सकते। तो इंसिग्निया जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है तो वो प्राइस को तो देखता ही नहीं है, वो कहता है कि मैंने एक लग्जरी आइटम बनानी है, उस पर चाहे मेरी जितनी मर्जी कॉस्ट आ जाए, मैंने कस्टमर को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, जो बेसिक चीज़ है। लेकिन जो अभी तक जो हमने देखा है पाकिस्तान में लग्जरी प्रोडक्ट की इंतहाई कमी है। कमी है सर सर, ये बहुत- मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, लेकिन उसकी रीज़न यही है कि इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। और फिर अगर इस तरह किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हों कि जब आपने शरिया कंप्लायंस रहना है, उस किस्म की चीज़ें, फिर दुकान के किराए आजकल जिस तरह से हैं, फिर 5,000 में से छांटा करना और फिर उसको लगाना, चैलेंजेस भी बहुत है।
इस वजह से ना लोग कहते हैं यार इसमें पढ़ना नहीं है। फिर आजकल जितनी मार्केट वो हुई है सैचुरेट, आप प्रीमियम प्राइस पे बेच ही नहीं सकते, आप वो मार्जिन ही नहीं निकाल सकते कि जो आपको लग्जरी में सर्वाइव। तो सर मेहनत बहुत टिका गया है। और सर आपको तो ये लग रहा है ना कि हमारा जो कंपेटिटर है वो दूसरे ये ब्रांड होंगे, अडोरो होगा, जुल्के होगा, या मुचियानी होगा, या इस तरह के ब्रांड होंगे, अल्मास होगा। नहीं सर, हमारे कंपेटिटर ये तो हैं। हमारा कंपेटिटर सर वो एक अनऑर्गेनाइज तबका है जो कि ज़ारा, YSL और इनके रेप्लिका बेच रहा है सर। 20-20 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए की वो रेप्लिका ओरिजिनल करके बेच रहे हैं। ओरिजिनल करके बेच रहे हैं, रेप्लिका बेच रहे हैं सर। वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, और हमारे डिजाइन ज्यादातर उनसे ही इंस्पायर्ड होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो इंटरनेशनल एक बहुत वो हिट भी चल रहा चाइना है। से इंपोर्ट करते हैं, जो कॉपीज हैं वो भी चाइना से तो इंपोर्ट सर उनके नंबर तो किसी के भी पास नहीं है, लेकिन हम उनको भी बीट कर रहे हैं, उनसे भी हमने लड़ाई करनी है। और दूसरे जो ब्रांड्स हैं, जाहिर सी बात है वो तो एक अपना फुट स्टेप रखते हैं, मतलब उनकी एक प्रेजेंस है मार्केट में, उनसे तो हमारा एक है ही, लेकिन उनसे भी है जो साले वो YSL की ना वो बेच रहे होते हैं। और सर तबाही, कभी आप जाके सर उनके, हमें तो देखना पड़ता है कि अच्छा वो यार जहांगीर, मैं यहाँ सजेशन एक दूंगा सर। ठीक है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इंसिग्निया के ऊपर। अच्छा, साइज के इश्यूज हैं आपके, ठीक है, स्पेशली उस प्रोडक्ट में जो आप इंपोर्ट करते हैं, उसके जो साइजेस हैं ना आपके, वो थोड़े आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं मैच होते। ठीक है, ये मेरा सजेशन है कि अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाइना से करवा रहे हैं, टर्की से करवा रहे हैं, वहाँ पे अपनी साइज़ रेंज ज़रूर उनके साथ शेयर करें। चाइनीज़ के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी साइज़ रेंज के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा चलिए बताएं कि हमारे पाकिस्तानी मैन या वुमेन के जो फीट साइज हैं जी जी। वो कौन सी मेजरमेंट को ज़्यादा सूट करते हैं, इटालियन, UK, अमेरिकन? सर यूरोपियन जो फुट साइज़ है ना, UK यूके के, वो हमारे फुट साइज़ है। अमेरिकन फुट साइज़ हाफ पॉइंट ज़्यादा है पाकिस्तान के फुट साइज़ से। बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इन सारी बातों में एक बात मेरे लिए भी और नाजरीन के लिए भी बताएं कि पाकिस्तानी मैन वुमेन के जो फीट साइज़ हैं वो कौन से फैशन को ज़्यादा सूट करते हैं, इटालियन, UK या अमेरिकन? सर जो पाकिस्तान फुट साइज़ है ना, वो मोस्टली यूके साइज़ हमारा जो है ना उनके साथ कंपेयर होता है। यूके साइज़ की जो मेजरमेंट्स है ना, वो हमारी सेम पाकिस्तान की मेजरमेंट्स हैं। अगर आपने अमेरिका में किसी को जूता भिजवाना है ना, तो अमेरिकन साइज़ को फॉलो करें, क्योंकि उनके साइजेस हमसे 0.5% बड़े होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपने बाहर से भी कोई जूता लेके पाकिस्तान में भेजना है, तो वो भी आप यूके साइज़ का जूता लेके भेजें, अमेरिकन साइज़ का लेकर। बिल्कुल ठीक, जो है ना वो इशू हो जाता है यहाँ पे फिटिंग। बिल्कुल ठीक। चलें सर थोड़ा सा ज़रा डायसेक्शन करते हैं इसके ई कॉमर्स की तरफ आने का। तो 2021 में सर शॉपिस्तान के साथ पार्टनरशिप करते हैं, अच्छी पार्टनरशिप रही, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाब हुए, कुछ हद तक नहीं वो एग्रेसिव डिसीजंस ले सके कि ऑनलाइन सबसे बड़ा एक स्टोर बने। फिर IG स्क्वायर के साथ चलाने की बड़ी कोशिश की, नहीं कर सके सर। फिर एक नई टीम का इंडक्शन होता है जो इस वक्त आपके साथ यहाँ पे मौजूद भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रही है कि अभी 1 महीना रहता है सर, साल का टारगेट पूरा हो चुका है। जहांगीर को सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हमें इसमें, वेरी गुड। तो वो स्ट्रेटजीज क्या है सर? सबसे पहले तो फेसबुक की डायसेक्शन करते हैं जी, फेसबुक एड्स की डायसेक्शन करते हैं। वैसे कि पूरी केस स्टडी विद इन्फोग्राफिक्स deployers.pk पे आप जाके देख सकते हैं। आप लिखें केस स्टडी इंसिग्निया ब्रांड गूगल पे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। एड्स में ना कुछ हमने सर इसका एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया और उसमें हमने पूछा कि क्या चीज़ें अच्छी क्या चीज़ें बुरी है ना। तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब 3 में से 2 मार्क्स मिले हैं। वो एक क्यों नहीं मिले वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर मेटा की डायसेक्शन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर इसमें कोई तकरीबन जो एड्स की वेरिएशन नज़र आई हैं वो थी तकरीबन कोई 20 से 25 किस्म के एड्स चल रहे थे। इस 20 से 25 किस्म की जो डायसेक्शन है ना, वो मैं आपको बताता चलूँ कि 14 एड्स ऐसे हैं जो डायनेमिक, कैरोसल और स्टैटिक एड्स थे। फिर 4 एड्स ऐसे थे जो कि वीडियो कलेक्शन एड्स चल रहे हैं। फिर 2 एड्स ऐसे हैं जो कि एक ब्रांड की फिल्म पूरी चल रही है। और फिर 2 एड्स ऐसे थे कि एक मॉडल लेड ऑनलाइन या कंपेन स्पेसिफिक एड थे। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है ना सर, वो मैं ये बताऊं कि एक स्पेस होती है, ठीक है, किसी स्पेस को नहीं छोड़ा हुआ। वीडियो कलेक्शन, वीडियो एड, रील सेक्शन, स्टैटिक एड, कैरोसल एड, रील के अंदर के एड्स, हर स्पेस को बाकायदा पूरी तरीके से कवर किया हुआ। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। फिर जो कैप्शंस थी ना सर, वो एक बड़ी अच्छी नज़र आई। उसमें मिड समर सेल की सेल चल रही थी, शायद इस वजह से भी ये इसके अंदर है। तो मिड समर सेल की बहुत अच्छी। सर आप आर्टवर्क्स देखेंगे ना, ये ज़रा डिटेल्ड आर्टवर्क्स हैं सर। ये आर्टवर्क्स देखें तो कोई ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा जहाँ पे लग्जरी की एक फील नहीं आ रही। और जो स्पेसिफिकली ब्रांड फिल्म बनाई है ना, अच्छा जो अच्छी चीज़ है ना सर इंसिग्निया की, वो ये कि हर ओकेजन पे आपको एक ब्रांड फिल्म नज़र आएगी इनकी।
अभी रिसेंटली इन्होंने 2-3 कैंपेन्स की जो बहुत ही आउट क्लास थी। एक लिफ्ट का एक पूरा सीन था, वो लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर शूट हुआ है। फिर एक नॉर्थ के अंदर एक बाकायदा पूरा शूट किया है, किस तरीके से वो समर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं, विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं। एक पूरा जो एक थीम होता है ना, हमेशा चाहे मार्केटिंग का बंदा हो या ना हो, वो एक पैटर्न जरूर फॉलो होते हुए आपको मिलेगा। ठीक है जी, माशाल्लाह उन्होंने ओवर द ईयर जो है अपनी ब्रांड गाइडलाइन कंप्लीट कर लिया, पक्की कर दी हुई है सर, बंदा हो ना हो वो चीज़ चल रही होती है। फिर जो शूट है उसको आप सर जाके देखें, यकीन मैंने कभी कभी एक दफ़ा मेरे सामने से ही चलाए हुए एड्स जब गुजरे हैं ना, मैंने कहा यार जहांगीर ये कितना ज़बरदस्त शूट है। वो अपना ही शूट था सर। तो जो शूट है ना, वो आपने वाकई इस तरीके से करना है कि जूते की कीमत लगे। अब 20,000 रुपये का अगर जूता बेचना है ना, और उसके शूट पे आपने वो काम नहीं किया हुआ सर, कभी भी नहीं बिकेगा। हमारे पास सर एग्जांपल थी, एक महीना ऐसा था 1 रुपए की सेल नहीं हो रही थी, हमने 1 महीने में ही उस सबको रीवैम्प किया और वो शूट चेंज किया सर, कुछ भी नहीं किया, सेम एड सब कुछ सेम, और वो सेल्स टारगेट से भी ऊपर चली गई। तो ये सर बड़ी छोटी छोटी गाइडलाइंस है जो कि कवर हुई हुई हैं। फिर उसके बाद सर प्रीमियम विजुअल आइडेंटिटी जो कि कंसिस्टेंट एंड क्लीन नजर आ रही है। उसके अलावा सर बोल्ड यूनिकोड। अब ये यूनिकोड क्या होता है, कभी आपने देखा सर कैप्शन लिखी हुई होती है और ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बोल्ड होती है, इसे यूनिकोड टेक्स्ट कहते हैं। तो बाकायदा उसका जगह जगह पे कैप्शंस में यूटिलाइज किया हुआ है, लोग ये नहीं करते। सिर्फ उस एक चीज़ को डालने से आपका CTR जो है वो आपका 10 से 15% बढ़ जाता है। फिर मल्टी फॉर्मेट एड्स, जैसा मैंने बताया, कोई सेक्शन नहीं छोड़ा हुआ। डायनामिक प्रोडक्ट लेवल प्राइसिंग एड्स हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर, हर एड के अंदर बाकायदा प्राइस कटी हुई दिखा रहे होते हैं, जो वो एक इम्पैक्ट लाता है ना कस्टमर के अंदर कि यार हाँ ये अच्छा, ये कट के अब इतनी हो रही है, ले लेगा। ठीक है सर, एक तो कहानी ऐसी है जहांगीर, अगर प्लीज़ वो बताओ, बैनर चेंज, नथिंग एल्स चेंज। सर वो हमारा सीक्रेट है। खैर यहाँ पे हम कुछ बातें छुपाते नहीं हैं, सबकी लर्निंग के लिए बताते हैं। सर 12/12 की कैंपेन थी। अब डिस्काउंट्स हमने कहा कि यार अच्छा, क्योंकि लग्जरी ब्रांड है, वी हाईली डिस्करेज डिस्काउंट्स। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हमें डिस्काउंट ना लगाना पड़े, बगैर डिस्काउंट के बेच रहा हूँ। अब एक ना मार्केट प्रेशर भी होता है, सारे ब्रांड 12/12 की सेल, 12/12 की सेल, 12/12 की सेल, अब सब लगा रहे थे। तो अब हम बैठे सर जोड़ के, मैं सप्लाई चेन के हेड हुजैफा साहब ने कहा क्या करें, डिस्काउंट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो हमने कहा कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो ऑलरेडी 50-70 के ऊपर, जो मतलब हमारा क्लियरेंस वाला स्टॉक होता है, हमने कहा यार वो तो चल ही रहा है ऑलरेडी ना। हम एक काम ये करते हैं कि हम एक बैनर बनाते हैं 12/12 सेल इस तरह करके, ऑनलाइन ओनली, और उसको हम लैंड करवा देंगे हमारे एग्जिस्टिंग जो क्लियरेंस स्टॉक है उसके ऊपर। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ेगा, एक मार्केट की जो रेस चल रही है 12/12 वाली, हम उसमें भी शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा सेल पे कोई इम्पैक्ट आएगा, मैंने कहा यार देख लेते हैं, वैसे आना तो नहीं चाहिए, वही है सब कुछ। हमने बैनर बनवाया सर, लगा दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के देखा ऐसे सेल 3 टाइम्स ज़्यादा है। मैंने कहा यार क्या 3 टाइम्स सर। सिर्फ क्या किया है, वो बैनर चेंज किया है, डिस्काउंट्स हमने कुछ नहीं रिवाइज किया, कुछ नहीं किया है सर, सिर्फ बैनर चेंज किया है। एड्स के अंदर वो बैनर दिखता है तो बिकता है। एग्जैक्टली सर वो बिकना शुरू। सर जो हवा चल रही होती है ना, वो जरूर देखनी चाहिए हमें, और उसके मुताबिक आपने मैसेज अपना ढालना है। इसको करने से आपकी सेल डबल हो जाती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जहांगीर ने क्रैक किया है भाई, जहांगीर को इसका फुल क्रेडिट जाता है। आते हैं सर गूगल एड्स की तरफ। गूगल एड्स पे ऑडिटर ने कहा कि मैंने इतने अच्छे वेल स्ट्रक्चर एड्स अभी तक नहीं देखे। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या था? उसने कहा जी 200 एड्स हैं जो वेरिएशंस के साथ लगाए हुए हैं, और इसमें सर्च एड्स चल रहे हैं जिसमें हाई इंटेंट बायर्स को जो है कैप्चर किया जा रहा है। फिर डिस्प्ले एड्स हैं जिसमें अवेयरनेस और रीटारगेटिंग के एड्स चल रहे हैं, और यूट्यूब वीडियो एड्स हैं जिसके अंदर अपर फनल और ब्रांड बिल्डिंग के काम को करे थे। कह रहे हैं कि ये वाहिद ऐसे एड्स थे जहां पे मैंने कहीं पे भी ना ट्रेड ऑफ्स नहीं देखा। जब आप ब्रांडिंग को करना ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, तो आप परफॉर्मेंस को गिरा रहे होते हैं। जब आप परफॉर्मेंस को अप कर रहे होते हैं, आपको कहीं कहीं ब्रांडिंग को गिराना पड़ता है। ये वाहिद ऐसी एक सिमेट्री ऑफ एड नजर आई जहां पे किसी एक की तरफ पड़ला भारी किए बगैर दोनों को वेल स्ट्रक्चर और वेल बैलेंस लेके चला गया। इसमें देखा जाए तो सर 20 to 30% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, लिमिटेड स्टॉक, अप टू 70% की भी कॉल दी गई कुछ एग्रेसिव यानी कि फर्दर रिडक्शन वाले एड्स पे। एंड देन लास्टली जो है वो एक लग्जरी और एस्पिरेशनल थीम को फॉलो किया गया ताकि अपर फनल को भर सकें। एक्सेसिबल, अच्छा जो टेक्स्ट यूज किए गए वो अफोर्डेबल शॉपिंग, नेशन वाइड डिलीवरी, लेडी शूज एंड हैंडबैग, एक्सप्लोर इंसिग्निया कलेक्शन, एलिवेट योर फुटवेयर, अनफोल्ड एलिगेंस, वन स्टेप एट अ टाइम, लग्जरी फुटवेयर ऑन सेल। इस किस्म की जो है सर टैगलाइंस को यूज़ किया गया। इसके अलावा सर जो साइट लिंक्स होते हैं भरपूर उसका इस्तेमाल किया गया, उसमें से 10 में से 10 नंबर मिले। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी बताई है हिस्ट्री के कैंपेन्स को देखने के बाद, जो 11/11 की कहते हैं जी गूगल की कैंपेन आप लोगों ने इनकैश की है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन अप टू द मार्क थी। अब क्या था भाई 11/11 में बताओ?
सर 11-11 के अंदर हमने ये किया कि हमारा कुछ ऐसा स्टॉक था, हैदर भाई ने इसके अंदर, मतलब हैदर भाई का ही आइडिया था बेसिकली कि यार हम ना कुछ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव स्टॉक इन करें, और उनको हमने हुज़ैफा साहब को और जो सप्लाई चेन के हेड हैं ज़िया साहब, उनको हमने इस पर एग्री किया कि यार हमें ना कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दें यार, कि हमें ना 11-11 के ऊपर ऑनलाइन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए। तो उन्होंने सर कोई 6-8 के करीब ना डिज़ाइंस थे स्नीकर्स के क्लोज, क्योंकि वो सर्दियाँ थी तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने हमें वो दिए। सर उसके अराउंड हमने पूरी कैंपेन बिल्ड की। वो मेरे ख्याल में हर डिज़ाइन और हर कलर के पीछे ना कोई 600 पेयर था सर, 1 महीना, और वो कंप्लीट स्टॉक आउट हुआ। हम सर डेफिसिट में चल रहे थे पीछे ना, थोड़ा सा हमारा 1-2 महीने का कुछ डेफिसिट रह गया था सर। नवंबर के महीने में हमने ना सिर्फ अपना टारगेट पूरा किया, हमने वो डेफिसिट भी पूरा किया, और हमने मंथ क्लोज किया ऑन अ पॉजिटिव, कि ना सिर्फ महीने का टारगेट पूरा करते हुए जितना कुछ था वो सारा खत्म किया। सिर्फ क्या था कि उस 11-11 की कैंपेन के लिए हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनवाया, वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का खुद शूट किया, क्योंकि वो हमारे पास आई और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको जो है ना कुछ बनवा सकते हैं, कुछ कर सकते। हमने AI से ही थोड़ा बहुत उसकी वीडियोस और चीज़ें बनाई और ख़ुद से उसको चला के वो किया, और माशाल्लाह आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स भी जो है ना वो बता रहे हैं। सर यूज़ ऑफ फोमो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, नेशन वाइड डिलीवरी कॉल आउट्स को भरपूर यूज़ किया हुआ है, एड वॉल्यूम को हाई रखा हुआ है, क्रॉस कैटेगरी प्रमोट की जा रही है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन कैंपेन्स है, कैंपेन्स बंद नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ सर, वरना कैंपेन हमेशा, कैंपेन्स को हम कहते हैं कि ये गेयर्स की मानंद है। आप पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, 5वें गियर में गाड़ी भाग रही होती है, जब आप बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं ना, तो गाड़ी फिर से पहले गियर से चलती है। तो ये एक बड़ी सर इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स रिच साइक्लिंग्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से CTR इनका बड़ा ज़बरदस्त है। फुल फनल प्रेजेंस है सर, सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, कंप्लीट कस्टमर जर्नी। और एक चीज़ जो बड़ी अच्छी की है ना सर, वो ये कि रोटेटिंग सेल एग्जीक्यूशन है, उसको एस्केलेट किया हुआ है। 20, फिर अगली दफ़ा 50, फिर अगली दफ़ा 70, ये ऐसे रोटेट किया ना इन्होंने कि किसी कस्टमर को छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी सर बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो किया। एक वर्ड में अगर पूरी कंपेन का खुलासा करूँ ना, तो सर लग्जरी एट स्केल। लग्जरी होना, स्केल पे होना, या स्केल होगा या लग्जरी होगी, लेकिन लग्जरी एट स्केल होगा तो सर इनसिग्निया। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी, जहाँ सर तारीफें हुई हैं, अच्छी कंपेन की बात हुई है, अब एक ज़रा कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा सर। टिकटॉक पे बड़ा गर्क हुआ है। हाँ जी जहांगीर भाई, वो टिकटॉक वाली हम वो चीज़ें देख रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर ना आपको प्रॉपर प्लान से चल रहे हो, ना आपको मार्केटिंग हो रही है, तो इतना बड़ा जो चंक है, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके पीछे क्या रीजन सूटेबल है वैसे सर टिकटॉक? मैं कहता हूँ जो बंदा इवन डायमंड भी बेच रहा हो ना, तो टिकटॉक पे होना पड़ेगा सर। टिकटॉक अगर यहाँ पे आपको, शायद मुझे नहीं पता कि टिकटॉक कैसे, बाहर टिकटॉक इज वे अबव देन यूट्यूब, फेसबुक। आप देखें ना कि यूट्यूब को शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़ा है टिकटॉक की वजह से, फेसबुक को रील्स लॉन्च करनी पड़ी है टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक वहां पे सोफिस्टिकेटेड अवाम देखती है, चाइना में इवन टिकटॉक पढ़ी लिखी अवाम देखती है। और हमने क्या अशर किया हुआ टिकटॉक हमने का? खैर जो भी अशर किया हुआ है। अच्छा सर, हमारे पास बेसिकली जो भी नई चीज़ आती है ना, वो उसका सर एक तो 2 पेजेस हैं टिकटॉक के, समझ नहीं आ रहा कौन सा ओरिजिनल पेज है। ठीक है, एक तो ये जी बिल्कुल सर। देखें, जो बात गलत है गलत करेंगे, भले अपना ब्रांड है, लेकिन जो बात गलत है क्रिटिसाइज करना। 2 पेजेस हैं, एक पे 1,20,000 फॉलोअर है, एक पे डेली पोस्टिंग हो रही है। तो ये एक समझ नहीं आ रही कि क्या है, ये एक सर मसला है। और इस टाइम पे अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो ये ब्रांड पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा आगे जाके। अच्छा हैदर भाई, मैं इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो जाहिर सी बात है, इट्स अ फॉल्ट एट आवर पार्ट, हमारी ही गलती है, हमने, हमारा ही एक वो है निगलेक्ट। लेकिन इसकी जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी पीछे जाती है। जैसे आपने शुरू में बताया ना कि द ब्रांड वॉज, जो हैंडलिंग हो रही थी ना इसकी, वो डिफरेंट एजेंसीज और उसके थ्रू होती है सर। इसके लिए इसमें भी ना एक सर बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। जो मुबीन भाई, उमर मुबीन भाई जो हैं, वो अक्सर इस बात के ऊपर बहुत एम्फेसिस करते हैं कि यार आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आई है, आपने उसमें भी ये बात आइट्रेट की है कि यार आपकी जो जितनी भी डिजिटल एसेट्स हैं, उसकी अथॉरिटी, उसका एक्सेस, ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए सर। ये साइबर सिक्योरिटी इस वक्त ना बहुत बड़ा चैलेंज है, और लोग इसको ना बहुत लाइट लेते थे शुरू में, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन शुरू में तो बहुत लिया है। मैं अभी ना मजबूरन है, 3 ऐसे ब्रांड हैं जिनके अपने डिजिटल एसेट रिकवर करके उनकी ऑफिशियल हैंडओवर किए हैं। माय गॉड सर, हुआ ये कि वो एजेंसीज वगैरह के पास चल रहा था, जाहिर सी बात है, और कुछ एक्स एम्प्लॉयज थे, उनसे रिकवर उनके पास भी इतना कुछ किया है। 3 ऐसे ब्रांड है कि अगर मैं नाम लूँ तो मेरे पसीने अपने खुद लाले पड़ जाएंगे मेरे। सर ये है, मैं नाम लेता हूँ सर, जेडॉट के साथ मसला हुआ है, मास्टर मल्टीफॉर्म के साथ इस तरह के बड़े बड़े मसले हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड के साथ मसले हुए हैं। और ये उमर भाई, थैंक्स टू यू, आप इस चीज़ को एजुकेट कर रहे हो, बता रहे हो, एंड विक्टिम सामने बैठे हैं, ऐसा ही है। हम बैठे हैं सर। एजेंसियां, मतलब ये भी वैसे कि एजेंसियों का भी बड़ा अजीब ये वो है ना यार, कि आप जान के ब्लैकमेल कर रहे हो किसी ब्रांड को कि भाई हम आपको नहीं देते राइट्स। अच्छा हैदर भाई, बेसिक की तो बात करें, एक एजेंसी ऐसी थी
जो आपसे अगर कोई लेन देन मामला ख़राब हो गया, वो आपके सारे डिजिटल एसेट डाउन कर दिए उसने। बिल्कुल ऐसा ही है और ये पाकिस्तान का वो ब्रांड है जो 5वें 6ठे नंबर पे है। सर। एक पाकिस्तान का बहुत मशहूर सेलिब्रिटी क्रिकेट में, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी शाहिद अफरीदी, उसका सर केस था कि उसके एक मैनेजर उसको वो छोड़ के गया है, तो सारे डिजिटल एसेट्स उसके पास, पासवर्ड चेंज, भाई जनाब इतने करोड़ पे दो तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। फिर बहुत हमारी एसोसिएशन के पास सर बहुत सारे केसेस वो ग्रुप में भी आए, पर्सनल लेवल पे भी आए। एजेंसी वाला कहता है यार ब्रांड पैसे नहीं दे रहा, मैंने उसके फेसबुक की एक्सेस रिमूव कर दी है, वो कह रही है मेरी एक्सेस रिमूव कर दी है, देगा तो पैसे दूंगा, ठीक है, सारे राइट्स मुझे देगा। तो भाईजान हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, ये ब्रांड ऑनर से, ठीक है, ये एजेंसी वालों से नहीं हम रिक्वेस्ट कर सकते, हम ब्रांड ऑनर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने एसेट का खुद ख्याल करें, ठीक है। आपके जीमेल के ऊपर आपकी डोमेन रजिस्टर होनी चाहिए, आपका फेसबुक पेज आपके फेसबुक प्रोफाइल से बना होना चाहिए, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। आप आगे हर प्लेटफॉर्म पे रोल्स बने हुए हैं, आप फेसबुक पेज पे जाओ तो आपके रोल्स हैं, बिजनेस मैनेजर में जाओ, इवन टिकटॉक, यूट्यूब पे पोस्टिंग करने के लिए अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है ना, तो आपने अपना आईडी पासवर्ड उठा के नहीं दे देना, वहाँ पे रोल्स डिफाइन है, उसको रोल में ऐड करो। शॉपिफाई के अंदर हर जगह पे ये सर, क्योंकि ये इस तरह के मसले पूरी दुनिया में ही आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आते, तो हर बड़े प्लेटफॉर्म ने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, कि आप इसको एक्सेस नहीं दो। सेकेंडली, अगर आपको पासवर्ड देना पड़ता है ना, तो लास्ट पास के नाम से एक टूल है, वो क्रोम में उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, आपने जिसको एक्सेस देनी है ना, आप उसका ईमेल आईडी ऐड कर दोगे, ठीक है। आप पासवर्ड दिए बगैर वो आपके जीमेल को या किसी भी चीज़ को जिसकी एक्सेस देना चाहते हो वो एक्सेस कर सकता है। जब आपने उसकी एक्सेस रिमूव करनी है, आपने लास्ट पास का उसको डिलीट कर देना है, ठीक है, उसकी एक्सेस आपने लास्ट पास से ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इस्तेमाल करें और अपने आप को सेव अच्छी करें। एजेंसीज को भी इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत अच्छी एजेंसीज भी हैं जो रिकवर भी करवा के देती हैं, जिस तरह कुछ अभी हमने नाम लिए हैं, लेकिन सर बचें, बुरी एजेंसी से बचें, और अगर काम करना ही है तो एटलीस्ट अपने पास अपने एसेट्स का वो रखें। खैर जहांगीर, आगे चलते हैं। तो वो सर अकाउंट एक किसी के पास था, क्या था वो हमें भी नहीं, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने, हैदर भाई ने, मैंने इसको बहुत बाद में ज्वाइन किया, अभी कोई 1.5-2 साल हुए होंगे हमें इस ब्रांड को देखते हुए। तो हमें जब पता चला कि यार इस तरह का है, तो हमने पहले खुद से कोशिशें की कि यार, क्योंकि 1,20,000 फॉलोअर्स हैं उस अकाउंट, और कांस्टेंट फॉलोइंग हुई है डेली बेसिस पे, और उसमें मिलियंस में व्यूज़ हमारे। तो सर उसको रिकवर करने की कोशिश की, सब जगह पता किया, जब वो नहीं हो सका तो फिर अल्टीमेटली जाहिर सी बात है हम उसको उस स्पेस को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे, खाली नहीं छोड़ सकते, तो हमने एक नया अकाउंट बनाया कि यार जब तक वो रिकवर नहीं होता या नहीं मिलता हम उसको चला देते हैं। तो इसकी वजह से हमने एक नया अकाउंट बनाया हुआ है, उसके ऊपर पोस्टिंग भी चल रही है। एडवर्टीजमेंट हमने अभी दोनों पे स्टार्ट नहीं किए, जस्ट बिकॉज कि हम अभी भी अगर जिस किसी के भी पास उसका आईडी पासवर्ड है तो वो हमसे रब्ता करे, अल्लाह का वास्ता दे दे, या मतलब बता देना कि किसके पास है। जब फेसबुक आया था ना सर, सॉरी, फेसबुक आया था ना, तो बहुत सारे मैनेजर्स उन्होंने अपनी शॉप्स के नाम से ना, अपने ब्रांड के नाम से पेजेस बना लिए। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ग्रुप्स भी बना लिए। ग्रुप्स आप सर्च करें, पुराने ब्रांड्स चेक करें, उनके 10 पेज बने हुए हैं ऐसे भाई, ही। और फॉलोअर्स भी हैं उस पे। अच्छा, लोग ये- ब्रांड नेम सर्च करते थे, फॉलो कर लेते थे उसको। अच्छा, ये देखें, मेटा भी ना सस्पिशियस एक्टिविटी पे आपके ओरिजिनल अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है, ठीक, ऐसे ही। वो भी पिछले साल से चलता आ रहा है मामला। तीसरी अहम बात यह है कि मैं अपनी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हम इस साल 11 वेबसाइट डाउन करा चुके हैं। तो मैं ई कॉमर्स, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताता हूँ कि आप पीटीए के रूल्स पढ़ें। आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, पीटीए आपको सपोर्ट करता है टू डाउन दैट फेक वेबसाइट, आप उसको रिपोर्ट करें, पीटीए के रूल्स पढ़ें, इस मामले में आपको बहुत सहूलत मिलेगी वहाँ से। और नहीं होता तो पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन से रब्ता करें। मैंने इस साल 11 फेक वेबसाइट डाउन कराई हैं, लेकिन पीटीए के ताउन से और उनकी हेल्प से। बिल्कुल सही है सर। गवर्नमेंट को भी सर ये खैर जाना चाहिए कि स्पेशली पंजाब साइड पे इस वक्त बहुत काम हो रहा है, वरना तो ये जिस तरह बता रहे हैं, गुल अहमद के 10 पेज थे, हर रोज़ हम बैठ के यही करवा रहे होते थे पेज ब्लॉक पे, 10 आज बंद करवाते थे, 20 रातों रात और खड़े हो जाते थे। अच्छा सर, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। जैसे आपने पीटीए की बात की, तो ये पीटीए की वेबसाइट के ऊपर ये पॉलिसीज़ गिवन हैं। अगर आपका नंबर कोई मिसयूज़ कर रहा है, आपके नाम से कोई मतलब ऑर्डर ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो सर उसके बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं। अब तो मेरा से गवर्नमेंट को रह गया, हर ऑफिस में जाए, हर दरवाजे खटखटाए, को मसला है आईटी का, बताओ। अच्छा सर, आप पूछ रहे थे कि वाई टिकटॉक, जैसे तकरीबन 30 मिलियन टिकटॉक की आबादी है, ठीक है। उसके बाद 70% सर जो यूज़र है ना, वो 18 से 34 साल का है। और पिछले ब्रांड कहानी में आई थिंक, अगर मुझे याद है, तो हमने सबसे ज़्यादा डिस्कस ये किया कि यार क्यों ब्रांड नहीं चल रही, तो वो जेनजी की तरफ नहीं जा रही, और न्यू ऑडियंस जो कि आपकी बाइंग कैपेसिटी है, जिनके पास और बाइंग ट्रेंड है, उसको यूज़ नहीं करे, तो वो टिकटॉक के सर सबसे ज़्यादा, जहांगीर भाई। अच्छा, उसके बाद 95% प्लस मिनट्स
एवरेज डेली टिकटॉक को देखा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में सबसे 95 मिनट मिनट्स डेली सर प्लस डेली डेली पर पर्सन पर पर्सन, ठीक है। 1.5 घंटा आप अपनी ज़िंदगी में से 1.5 घंटा सिर्फ ना टिकटॉक के ऊपर पूरा दिन में बैठ के मुझे लग रहा था इंस्टाग्राम होगा, लेकिन ये नहीं सर, सब वॉच TikTok- टाइम में ये यूट्यूब को पीछे छोड़ चुका है ऑफिशियली टिकटॉक। सर क्योंकि ना इसमें एक मखनतीसी सी ताकत है, आप एक दफा गलती से खोल लें, वो जब आप बंद भी करने लगते हैं ना, वो दोबारा एक ऐसी वीडियो जाके लाके दिखाने का मजबूर हो जाएंगे, अच्छा यार ये क्या था। अच्छा, ये उसने है। एल्गोरिदम सर ऐसे सेटअप किए हैं कि अब उसको पता है कि यार आप ना 5-6 मिनट वॉशरूम में बैठे हो या खाना खा रहे हो या जहाँ पे मर्जी हो, आपने 5-6 मिनट बाद इतनी वीडियोस बाद ना आपने स्किप करना है। अब वो उतनी वीडियोस बाद ना ऐसे आपके इंटरेस्ट के, आप जिस तरह की वीडियोस देखते हैं हमें पता है, तो वैसी ही वीडियो आपको दिखाएगा कि यार आपका इंटरेस्ट वहाँ पे फंस जाएगा आके। यार मैं भी देखता हूँ टिकटॉक में, तो वो जंग और ऑयल उससे नीचे कोई खबर ही नहीं दिखाता। वो जो कंटेंट आप देखते हैं वही आएगा। वो न्यूज सर वो चैनल सर आपको शेयर करें ना थोड़ा कंटेंट, ताकि उनका एल्गोरिथम भी खराब हो। अच्छा सर, 2 अभी वैसे मजे की बात ये है कि यमीन साहब भी मान गए कि टिकटॉक देखते हैं। हाँ देखते हैं, जेंजी है वो भी। लेकिन जो न्यूज पे अपडेट है मैं ना, तो दिन में 4 वीडियो जितनी लगाता हूँ। अपडेट उसकी सर, फास्ट है आप- ना, जितनी अपडेशन उसकी फास्ट है किसी की भी नहीं है सर। सर अब यही रीजन है कि मैं ये कह रहा हूँ कि टिकटॉक पे ना होना एक बड़ा धब्बा है। इंडिया के लिए भी हम ये बोल रहे सर हैं। देखिए, टिकटॉक को हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि यार एक घटिया और एक गंदा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्या आपके पास फेसबुक पे ऐसी ऑडियंस नहीं है? आपके पास इंस्टाग्राम पे ऐसी ऑडियंस ट्विटर नहीं पे है? सबसे जी, ज्यादा है इस सबसे- तरह हाँ, की, ठीक क्योंकि है। वहाँ पे उस तरह के कंट्रोल्स नहीं है। ठीक है, आपके पास सर ये ऑडियंस हर जगह पे है, क्योंकि ऑडियंस तो आपके पास सेम है। वो पहले फेसबुक पे आई, फिर इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया, वो उधर चले गए, फिर वो ट्विटर पे चले गए। ट्विटर पे खैर कम है, ठीक है, ट्विटर पे वो क्योंकि उस वहाँ पे ना वो तरह फैंसी चीज़ें नहीं है ना, fancy वहाँ पे चीज़ें नहीं है, लिखाई लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें ज़्यादा है। न्यूडिटी और उस तरह के जो कंटेंट है ना, वो ट्विटर पे बहुत चलता है। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, उसके बाद सर आप आ जाए टिकटॉक पे, तो टिकटॉक पे भी इस तरह के वाम है। अब एल्गोरिदम्स टिकटॉक ने बिल्ड करना शुरू कर दी। आप स्टार्ट में ही आते साथ ही रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। आपको तो सबसे पहले ऑडियंस चाहिए, यार सारी ऑडियंस मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब वो ऑडियंस आना शुरू होगी, इन्होंने हर चीज़ को कम्पीट कर दिया। अभी आप यूट्यूब खोलो मोबाइल के ऊपर, तो आपको जो पहले मजे की 6 बात- पेजेस है ना, वो रील्स भाई ही नजर टिकटॉक आएंगे। आप ओपन करें, सबसे पहले आपको ऐड ही नजर आती है। हाँ, अब ऐसे ही हो गए। ऐड उसके के भी बगैर इधर- तो आप अपनी रील्स भी नहीं अपलोड कर सकते। वो- सबसे पहले आपको टिकटॉक नजर पे आती ऐड नजर आती है। जैसे ही अब आप सर- एप्लीकेशन खोलें, आपको ऐड नजर अब आती है। टिकटॉक ने सर आपके जो कंटेंट है ना, उसको सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, आपके एड्स को सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस पूल बनाना शुरू कर दी। यार ये इंसिग्निया का ऐड है, ये कस्टमर हो सकता है, इसको दिखाओ। ये स्टाइलो का है, ये इसको दिखाओ। ये 2 लाख वाली चीज़ बेच रहा है, इसकी ऑडियंस ही हो सकती है। ये काम फेसबुक ने कर दिया पिछले 5-6 साल पहले, ठीक है। तो वो आज हमें बड़ा लाडला है हमारा कि नहीं यार, फेसबुक हमें ऑडियंस सही ला के देता है। टिकटॉक फेसबुक से भी ज़्यादा अच्छी ऑडियंस ला के देगा। ROI तो इस वक्त ठीक है, इसकी सेल कम है, लेकिन ROI तो सर सबसे हाईएस्ट टिकटॉक की आ रही है। सर आपका 2.4 टाइम्स इन बाइंग इंटेंट ज़्यादा हो जाता है जब आप टिकटॉक पे उसका ऐड देखते हो। सर हमारे सामने लाइव एग्जांपल है, एक कंपनी का CEO, एक कंपनी का CEO, दोनों टिकटॉक पे। हाँ, इससे बड़ी आपके सामने मतलब क्या एग्जांपल होगी? देख लें। दोनों जेंजी हैं। देखें, अब इसके बगैर अब कौन सा कारोबार चल सकता है बताएं। सर मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इधर रहे बगैर मतलब मजबूरी है। मुझे सबसे पहली जो अपडेट आती है, यानी किसी न्यूज़ की या वो टिकटॉक वो जो न्यूज़ चैनल की, वो इसी पे होती है। जो नहीं होता ना सर, वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है। मंसूर अली खान जिस तरह एक यूट्यूबर है, उसके कोई 10 पेज बने हुए हैं वहाँ पे। जब उसको समझ आई कि कितना पोटेंशियल और वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, लोग उसकी वो वीडियोस भेज भी रहे हैं, उसको बता रहे हैं सर बड़ी अच्छी वीडियो बनाया। उसने कहा मेरा पेज नहीं है, फिर 11 बार खुद अपना ऑफिशियल पेज बना के ऑफिशियल के नाम से कहता है उन 10 की जी रिपोर्ट करें। मतलब अगर आप नहीं है ना, कोई और फायदा उठा रहा है। कोई और फायदा नहीं। सिंपल। सर देखिए, सबसे पहले आप एक विजिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। आप आपके पास 3 करोड़ की आबादी है टिकटॉक के ऊपर, जो कि इंटरनेट का यूज़र है और आपका पोटेंशियल ई कॉमर्स का बायर बन सकता है। अब वो खरीदे नहीं खरीदे, वो देखे तो कैसे ही, वो कभी ना कभी तो खरीदेगा। जिस तरह एक वो ये था आप कैंपेन, suggestion दे रहे हैं, लो ना लो इंडिया दे, भी इस पे आए और लो ना लो भी है, ये देख गलती तो ना लो। करें। ठीक है, देखें जिस तरह हमने एक स्टार्ट में हैदराबाद ने बात की कि यार वो ज़मींदार किसी और शहर में, गांव में बैठा हुआ है, उसने जब खरीदारी करनी है ना, तो उसने लौड़ाना है, वो बड़े शहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर उसने टिकटॉक पे आपका ऐड देखा हुआ है, आपने उसको अपना ऐड रिकॉल वैल्यू बनाई हुई है, तो जिस टाइम बड़े शहर आएगा ना, तो वो आपकी दुकान में सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल के ऊपर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो, जितना भी स्पेंड करते हो, वो ज़ाया नहीं होता, वो कभी ना कभी आपको रीपे लाजमी करेगा। उमर भाई, हमने एक बैठक में ना बात की थी कि जो डिजिटल स्पेंड है ना आपका, आप उसको एज अ कैपेक्स ट्रीट करो, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि उसने जो है ना आपको शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा देना, उसको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देना है। तो अगर आप उसको कैपेक्स समझ के नहीं स्पेंड कर रहे हैं ना, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अपनी चीज़ बताऊं कि यार मैंने यूट्यूब चैनल बनाया 2022 में जाके, उससे और जो मेरी जो मेजर हमारी जो एजुकेशनल कंटेंट वो था ना, वो था ही उससे पहले। वो 2017-18 में पीक था, जब डेली सेशन हो रहे हैं 2-2 4-4 घंटे के। तो मुझे बहुत बाद में ख्याल आया कि यार मैं तो मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो 1 महीने तक होती है, उसके बाद एक्सपायर।
चलो जी सीधे हो जाए। एक्चुअली आज हमारे साथ हो ये रहा है कि आज गर्मी शदीद है, ऐसी चल नहीं रहा, चौथी दफा कैमरा बंद कैमरा हुआ है, बंद हो गया और उसके बाद फिर 10-15 मिनट की ब्रेक होती है और फिर मोमेंटम टूट जाता और है। हम लोग भी बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं आज। हाँ यार, आप इधर लोगों के भी लिए बहुत एसी भी नहीं चल रहा, तो वर्टिकल वालों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा एसी लगा दें। अच्छा सर, हम ज़रा चलते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंसिग्निया का हम फ्यूचर कहाँ देखते हैं, और इंसिग्निया जैसे ब्रांड्स का फ्यूचर हम कहाँ देखते हैं। सर अगर हम बात करें इस टाइम पे शॉपिफाई की, पाकिस्तान के अंदर कोई कमोबेश 48,500 के करीब लाइव ब्रांडेड वेबसाइट्स चल रही हैं, और उसमें से अगर हम देखें तो कोई तकरीबन $1.5 अरब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स की तरफ से आ रही है आउट ऑफ $6 बिलियन, अगर वो कहते हैं कि जी ये एक मार्केट का पोटेंशियल है। इसमें से अगर हम देखें तो फुटवेयर का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उस फुटवेयर के कंट्रीब्यूशन में 38% इस टाइम जो कंट्रीब्यूशन आ रही है, एक वक्त में सर लेदर गुड्स के जो शूज़ थे बहुत तेज़ी से कर रहे थे, आज भी उसका बिजनेस है, लेकिन सर एक नई कैटेगरी उभर के आगे आ रही है, उसको कहते हैं हम एक्टिव वेयर, एथलेयर। ये कैटेगरी इस टाइम सर जेनजीज पागलों की तरह, और स्पेशली ये जो एडिडास के नाइकी के स्नीकर्स हैं, ऑन क्लाउड जिस तरह से दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है, और नए नए सोल्स आ रहे हैं सर, पॉपकॉर्न सोल, स्केचर स्टाइल, इवन स्केचर का जो रेप्लिका बिक रहा है ना पाकिस्तान में सर, कमाल, 6,500 हज़ार का लोग हंस खेल के ले रहे हैं। ऐसे ही देखिए अब आने वाला दौर तो मिनिमलिस्ट लोगों का दौर है, बिल्कुल ऐसे। जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे जाएंगे ना, तो ये जितनी चकाचौंध रंगीन चीज़ें हैं इन्होंने मान पड़ना ही पड़ना है, एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में तो पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे ही आप लाइटर टोन्स में जाते हैं तो यानी कि आप लग्जरी मोड में चले जाएंगे। तो लग्जरी मोड तो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में कभी भी फेल नहीं हुआ, आज तक नहीं फेल हुआ। तो वो एक क्लास है वो जिसने हमेशा रहना है, उसके लिए आप चीज़ें बनाएंगे वो चलती रहेंगी। कि मैं क्योंकि अपैरल फैशन से हूँ तो मैंने तो खुद भी 2-3 ब्रांड लग्जरी के डेवलप किए हैं, वो उनको कोई मात नहीं है, लेकिन जो कैजुअल ब्रांड है उनको बहुत टफ टाइम है इस वक्त, लेकिन लग्जरी के लिए नहीं है। और शू में फिर हमारे अच्छा, मैं शाह साहब- इंसिग्निया को एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे। लग्जरी में देखिए, आप जो बात करें ना कैजुअल की, इंसिग्निया एक कैजुअल ब्रांड नहीं है, ठीक है, एक लग्जरी ब्रांड है, इसकी एक प्रोडक्ट है, और कभी भी अपनी कोर प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए जिससे आप फेम आपने हासिल किया है। अच्छा, आप इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, आप एक इंसिग्निया स्टूडियो के नाम से एक मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट बनाए ब्राइडल के लिए। ब्राइडल को कोई भी कैप्चर नहीं कर रहा शूज़ के अंदर, मतलब हाई एंड प्रोडक्ट, मुझे 1 लाख का जूता चाहिए, मैंने शादी में पहनना है, ठीक है, कौन बनाएगा? तो इंसिग्निया हाथ खड़ा करे भाई, मैं मैन्युफैक्चरिंग, मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप है और मेरे पास ये सारी टूलिंग है, मेरे पास ये एबिलिटी है, मैं आपकी मर्जी का जूता बना सकता हूँ, जो एम्ब्रॉयडरी आपके लहंगे में है वो मैं आपके जूते में दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट है जो कि लग्जरी के अंदर आता है और इंसिग्निया इसको कैप्चर कर सकता है अगर करना चाहे तो। बिल्कुल ठीक है सर। इंसिग्निया ने ना सर एक दो चीज़ें हैं ना जो मुझे भी थोड़ा कभी मुझे कहते हैं ना कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको शॉक करती है, वो एक ये कि जो अभी रिसेंटली इन्होंने सर ईद पे कंपेन की थी ना, मैं ना ज़ैफ़ा के पास गया, मैंने कहा सर क्या ज़बरदस्त कंपेन आपने एग्जीक्यूट करवाई है, पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है सर आपकी उससे। कहते हैं हैदर 1 रुपया नहीं खर्चा। मैंने कहा सर ना कर, कहते 1 रुपया नहीं खर्चा, वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी थी, पत्ते वाला जो डिज़ाइन वो अभी जहांगीर बता भी रहा organic था, flow था हर सारा। इन्फ्लुएंसर ने जाके ना वो प्रोडक्ट पिए। और अगर आपकी कामयाबी पता कब है, कोई भी ब्रांड है, चाहे वो अपैरल्स का है चाहे वो शूज़ का है, आपकी प्रोडक्ट कॉपी होना शुरू हो जाए। सर मैंने इतने ब्रांड के फिर वो देखे मैं कहता हूँ वो डिजाइन प्रोडक्ट कॉपी हुआ है। कारखानों में बनना शुरू हो जाए आपकी वो प्रोडक्ट, ठीक है, फिर आपकी कामयाबी है। ये लेवल सर हमने इंसिग्निया में देखी। जी जी, शायद प्रोडक्ट पे हमें अल्लाह ने मेहनत करना दिखाना यार, था। प्रोडक्ट पे मेहनत करते हैं तो वो कामयाब है। और ये जो लग्जरी के लिए मैंने इनको एक सजेशन दिया है, इस पे भी गौर करें, ब्राइडल को कैटर करें पाकिस्तान के अंदर। चल बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ इंशाल्लाह पहुंचाते जरूर हैं। जरूर। सर शॉमी ब्रांड है ना, वो कहते हैं मैं अपनी प्रोडक्ट बनाने पे इतना पैसा लगाता हूँ कि मेरे पास मार्केटिंग का पैसा नहीं होता, इसीलिए सस्ते में मेरी प्रोडक्ट इतनी टॉप नॉच क्वालिटी का मोबाइल निकालती है कि उसने सैमसंग को बीट कर दिया, नंबर 2 मोबाइल चाइना के अंदर वो बन गया। तो यही वजह है कि प्रोडक्ट इंसिग्निया में उन्होंने इतनी अच्छी बनाई कि इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर को पैसा देके बुला रहे होते हैं कि हमारा वो करो, इन्फ्लुएंसर मजबूर हो गए कि उन्होंने एक ट्रेंड फॉलो करना है। अगर जब आपको प्रोडक्ट से अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया पे बताएंगे लोग? सर वाकई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। जहांगीर ने खुद 12,000 Gaming रुपए का product जूता ही है खरीदा सर, सारी है, gaming और मुझे product भी ही सर है। जबरदस्ती इसमें कोई एक शक दिन नहीं है। मजबूरन ना इसने पहना दिया, ले गया नीचे मेरा, कहते सर हैदर भाई एक दफा ये जूता पहने, मजबूरन सर 12,000 ठुकवाए हैं, लेकिन झुकता था सर। ये देखिए नहीं, उन्होंने नहीं, आपने क्वालिटी प्रोडक्ट ली है, प्रीमियम 12,000 ब्रांड अगर बनाना है ना तो हैदर भाई जो उसका सबसे बेसिक रूल है ना, बहुत सारे हम लोग देखते हैं यार बहुत घटिया प्रोडक्ट है और प्राइस हैवी की हुई है कि यार लोग प्राइस को देख के समझेंगे प्रीमियम है। आपने प्रीमियम प्रोडक्ट में सिर्फ वैल्यू फॉर मनी देना है। आप इसी जूते को जो 12,000 वाला है आप इसको 12 लाख का भी बेच सकते हो, अगर उसकी वैल्यू फॉर मनी 12 लाख इक्वलेंट है तो।
तो आपने उसमें जो अब बात सबसे पहली बात की, जो सबसे अच्छी आज आपने वाहिद एक बात की कि यार सॉरी, आपने जो बहुत सारी अच्छी बातों में जो आज एक अच्छी बात की कि अब जो 50 सिलेक्शन है ना, वो शायद 5000 में सिलेक्शन एक की हुई है। सर ये हकीकत है। और ये ही वो जो 50 की सिलेक्शन थी ना, वो शायद इसी बेस पे थी कि अगर कोई 12,000 का भी जूता लेता है ना, तो उसको 12,000 वैल्यू फॉर मनी लगे। हाँ यार, दिस प्रोडक्ट देखिए, मैं अगर पांच दुकानें घूम के इंसिग्निया पे जा रहा हूँ और मुझे वो 50 डिजाइन उनसे सिमिलर लग ही नहीं रही, और मैं परेशान हो गया, 50 में लूं कौन सा? हाँ, अब इनमें से मैं कौन सा लूँ? ठीक है, ये बेसिक चीज है। कुरियर वाले अक्सर कहते हैं यार हमें ना इंसिग्निया के पार्सल दे दो, कहते हैं कम पार्सल है, वैल्यू ज्यादा है। तुम लोगों के पार्सल ज्यादा है लेकिन वैल्यू कहते हैं कम है। यार कोरियर से याद Courier से आया, याद कोरियर से याद आ गया। रिटर्न रेशो चल रही है भाई, दार छेड़ दी मैंने। रिटर्न रेशो भाई ये जो चल रही है भाईजान, मैंने एक ऐड जहांगीर भाई के साथ शेयर किया था, ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों के साथ, उस पे स्पॉन्सर ऐड चल रहा है। एक भाई जिसका एक ब्रांड चल रहा है और वो पोस्ट टैग से इतना ज़्यादा दुखी और इतना नाराज़ है, उसने वो स्पॉन्सर ऐड चला दिया। अदर भाई वो तस्वीर हमें चाहिए ज़रा स्क्रीन पे। अच्छा मैं कोशिश करूंगा ये भाई, बात इसका आप सही कह पेड रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही है। हर सोशल मीडिया के ग्रुप्स, जितने ई कॉमर्स से रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, जितने ये फेसबुक कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, तो उनमें ग्रुप्स में चीज़ चल रही है कि जहांगीर भाई लोग आपकी तरफ देख रहे यार हैं। पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो हैं, प्रॉपर्टी में जो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोरियर कंपनीज क्यों नहीं बनाते भाई? इनको टक्कर यार क्यों नहीं कोरियर का सर ये देखिए, इतनी बड़ी जलालत है ना इस टाइम पे, खास तौर पे जिसने कोई नेक नियति से भी काम किया ना, वो जलील हो जाएगा। आप यकीन माने, हमारे एपिसोड में वैसे तो मैंने कितनों को मैसेज किया, आते ही नहीं है सर कि भाई आके रिप्लाई फेस ही नहीं कर पाते। हाँ, एक आता है वो ट्रेंजो वाला, वो आ गया 1-2 एपिसोड में। उसके बाद से मुझे जितने ग्रुप के मैसेज आए कि सर ट्रेंजो वाले पेमेंट नहीं करे हमने आपको, यार हमने एक बंदे, हमने और भी कोरियर वालों को बुलाया, आते नहीं है भाई, सीधी सी बात है। कोरियर वाले नहीं आते क्योंकि यार उनको पता है वो क्या फेस करेंगे आके, या वो क्या जस्टिफिकेशन देंगे। ट्रांजो भी है, ट्रांजो भी ट्रांजो के पेमेंट के मसले आ गए सर, पेमेंट के मसले आ गए। लेकिन चले सर वो सुन लेता है और एटलीस्ट कोई हम तक आवाज आपने पहुंचाता है। वो मुझे payment कहा नहीं करता। था, तो मैंने जो देवू के प्रेसिडेंट हैं साजिद खान बतूल बुलाए थे उनको साहब, भी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो आकर यहाँ हमारे साथ शेयर करें और खातिर ख्वाह तसल्ली कराएं लोगों की कि क्या इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे मिल के दूर करेंगे ये हम वाले ना उसको। डरते हैं, हम चाहते हैं कि वो उनका पिक्चर भी तो नजर आए ना ठीक है। उनको, कि क्यों उनकी पेमेंट picture डिले हो रही है। blank अगेन जो डेवू है उसका नेटवर्क सपोर्ट देखें ना सर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ऐसे उसके ही। पास। सर अब तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी का मतलब किसको के सारे इस वक्त सर बेड़ा गर्क हुए हैं, क्या अरे भाई, ट्रेंड हो मैं- गया, पोस्टेक्स, ये क्या बात TCS। जब भी होती है ना, तो मेरे पास एक कहानी होती है, रीसेंट कहानी, आज की 2 दिन पुरानी है सिर्फ, मतलब 2 दिन से मैं लगा हुआ था, आज रिजॉल्व हुई है। मीरपुर खास से सर मेरे कजन ने मुझे आम की 2 पेटियां भेजी। वो जाहिर है एक अच्छा, वो कैलकुलेट करना शुरू हो गया, हम तक नहीं आई है सर। मैं वही बता रहा हूँ सर, पहुंची ही नहीं। वो हम पक गए होंगे रास्ते में। हमें मुल्तान से बात है, आएंगे। वो पेरिशेबल आइटम है और जिस कंडीशन के अंदर ये ट्रैवल हो रही होती हैं पेटियां, वो तो सर सड़ जाएगा। अब उन्होंने मोहब्बत में, जाहिर सी बात है, आम जो है वो आपको पता है कि टंडोल यार और मीरपुर खास का बेहतरीन आम होता है। अपनी क्या पता? सर अपनी जिंदगी में सर मुझ पर भरोसा करें इस बात पे। नहीं, अब ला के दो। खिलाएंगे आएंगे तो खिलाएंगे ना। पहुंचे ही नहीं। सर पूरी कहानी तो होने दे सर। उन्होंने आउट ऑफ लव, जाहिर सी बात है, उन्होंने एक एफर्ट की, गए पेटियां जमा कराई, भेजी कोरियर के थ्रू, मुझे फ़ोन किया, जहांगीर हमने ये पेटियां रवाना कर दी हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेपर्ड में हमारे जानने वाले हैं, वो मसला नहीं है, 2 दिन में मेरे पास होंगी। सर पहली दफ़ा वो उनसे पता किया जब, तो उन्होंने बताया यार वो ना हमारा हैदराबाद से लिंक होता है, अपना आगे का जो वो होता है लैग, पहला लैग है जी मीरपुर खास से हैदराबाद, देन हैदराबाद से वो आगे के लिए रवाना होती हैं। तो वो जो हैदराबाद का लिंक है ना, उसके अंदर कोई मसला आ गया था, तो 1 दिन डिले हो गया। सही है भाई, 1 दिन डिले हो गया। फिर सर 2 दिन और गुजर गए, फिर उनसे पूछा जी कहाँ पहुंची हैं? सर वो रास्ते के अंदर कोई मसले मसाइल थे, वो आपको पता है इलेक्शन भी चल रहे हैं, उसकी वजह से ड्राइवर के transport पेट कम में है, पहुंची हैं। इस तरह के मसले हैं। तो हम अभी सर पहुंचने की मतलब वहां से आम चला था और आप तक पहुंचते पहुंचते मिल्क शेक हो सर गया। गुठलियां हो गई सर वो 6 दिन लगे हैं सर, 6 दिन आम की पेटियां। आज भी मुझे ऐसे नहीं मिली कि वो आके सर ये ले। सर मैंने उनके वेयर हाउस फ़ोन किया, उनका जो हमारा POC, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि किस वेयर हाउस में पड़ी हुई है, मैं वहाँ जाता हूँ। नहीं सर आप तक पहुँच जाएंगी। सर उनके वेयर हाउस में जाके उनको जलील किया है, उनको सर क्या क्या नहीं किया, फिर जाके वो आम की पेटियां मिली, और आम की पेटियां भी जिस हालत में मिली है मैं आपको क्या बताऊँ। एक- 6 दिन के बाद सर वो उस काबिल ही नहीं रही। एक कोरियर वाले साहब आए, कहने लगे कि आजकल हमारा हाल ये चल रहा है कि हम हर कस्टमर को 3 विजिट करते हैं एक कॉल के लिए। मैंने कहा वो कैसे? कहता पहला विजिट करते हैं हम उसको जाकर बिजनेस लाने के लिए। मैंने कहा अच्छा, मिल गया। दूसरा हम विजिट करते हैं, वहाँ बंद हो जाता हमारा काम रिटर्न की वजह से। मैंने कहा तीसरा, कहता तीसरा फिर दोबारा लेने के लिए। तो सर ये वो एक कोरियर कंपनी है जहां पे हमारा इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद सर 6 दिन तक हम वो अपना जो पेटियां थी ना वो नहीं निकलवा सके उनसे। इनकी यार लेपर्ड वालों से दरखास्त है, इनकी पेटियां पहुंचाएं भाई। और नहीं पेटियां नहीं पहुंचाए, मेरे आम से ही कर बहरहाल आम अब सही सर, नहीं वो होता। आम अगर वापस भी कर देंगे तो वो मोहब्बत कहाँ से लाएंगे जो मेरे कजन ने मुझे भेजी, वो तो जाया हो गई आप ना। मुझे ये बहरहाल बताएं सर, अभी रिटर्न रेशो क्या चल रही है इनकी?
सर courier रिटर्न companies की। रेशो सर, आप यहाँ से कोरियर उठाएं नीचे से सर, वो उनसे पूछो ना यार। अच्छा एक दिन क्या हुआ, कोरियर वाला रिटर्न लेके आया, सर आप वो क्या ज्यादा है। बताएं, मतलब जो पेमेंट में तंग कर रहा है वो क्या कहते हैं, रिटर्न ठीक है उसका, जो रिटर्न में तंग कर रहा है उसकी पेमेंट ठीक नहीं है, मतलब हर एक का अपना मसला है सर। यार जिनका ये कुछ जो- बेहतर है वो उसकी डिलीवरी जो ठीक नए नहीं है। बेचारे ब्रांड जिन्होंने सर, लॉन्च तबाह किए हुए हैं कौन वो तो सोचते बेचारे बर्बाद हो सर जाएंगे एक सारे। कुछ पार्सल ऐसे निकले उनकी, हमने ना जर्नी देखी, हमने ना एक डैशबोर्ड बनवाया कि यार पार्सल ऑर्डर प्लेस या कोरियर को हैंड ओवर होने से रिटर्न आने तक कितने दिन लगे। सर पार्सल है 2 दिन में रिटर्न हो गया, 1 दिन में रिटर्न हो गया, आज गया कल रिटर्न वापस आ गया। और भाई मतलब वो अदर सिटी का पार्सल है, 1 दिन में कैसे रिटर्न हो सकता है, मुझे कोरियर ये जवाब दे दे। अदर रॉकेट सिटी का में गया, पार्सल रॉकेट में। 2 दिन में कैसे वो पहले रिटर्न हो उनके वेयर हाउस गया और अगले दिन आपको रिटर्न हो गया। सर ऐसे उनको ये return लगता होता है कि जैसे छोटे ब्रांड्स है ना, वो ये सारी चीजें नहीं देख रहे होते, उनके पास इस तरह का डेटा डैशबोर्ड्स नहीं होते। हमने तो सर डैशबोर्ड बना लिए हैं, उसके अंदर डेट्स लगा के उसका हमने वो लगा के अब हम उसके ऊपर देख रहे हैं। अब हमने बैठा लिया, हमने कहा यार ये बता दो कि ये अदर सिटी का पार्सल 2 दिन में मुझे वापस ला के दिखा दो, पेपर पे वापस ला के दिखा दो। डिलीवरी करके दिखा दो चलो। हाँ मुझे पेपर पे करके दिखा दो, हम पेपर पे मान लेते हैं। पेपर पे नहीं हो रहा सर, उससे वो रियल में करके दिखा रहा है। सर है। कैसे? आपने मेरे ख्याल से कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है इसको ट्रैक करने स्मार्ट के लिए। रिटर्न है, स्मार्ट रिटर्न स्मार्ट रिटर्न ये है। बिल्कुल स्मार्ट रिटर्न्स AI एप्लीकेशन लॉन्च की है। वो उसका मकसद ही यही है कि वो जितने बेसिकली ऐसे फ्रॉडी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर कहानी फ्रॉड ये कस्टमर कहानी। सर एक ना कस्टमर की कॉल आती है हमारे पास ना, ऑर्डर प्लेस करता है, कॉल आती है, पठान है और बुनेर से उनका ना ताल्लुक है। वो कहते हैं जी हमारी पोस्ट टैक्स वालों से ना लड़ाई है, उनसे पार्सल नहीं भेजना, TCS से पार्सल भेजना। अच्छा हमने कहा सही है, हम TCS से कर देते हैं, हम उसकी बुकिंग TCS से लगा के उसको भेज देते हैं। अच्छा ये चीज़ हो रही बार बार हो रही। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि वो पार्सल रिटर्न आया, उसमें से अदर प्रोडक्ट्स मतलब हमने जो भेजी थी वो नहीं, दूसरी। हमने कहा यार अच्छा ही है। दूसरी दफ़ा भी यही हुआ, बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा। तो हमने कहा यार जब थोड़ा सा चेक किया ना तो वो एक ही कस्टमर के पार्सल जिसमें से ऐसा हो रहा। सो थोड़ा सा बैक ट्रैक किया, थोड़ा सा पीछे जाके देखा तो वही कस्टमर, उसने 10 दफ़ा ऑर्डर किया हुआ है, और वही कस्टमर जो हमें रिक्वेस्ट करता था कि यार TCS से भेजना और किसी और कोरियर से नहीं भेजना। सर थोड़ा सा और डिग डाउन किया जाके तो सर पता चला है कि वहाँ पे कोरियर का जो राइडर था वो कस्टमर के साथ मिला हुआ है। वो राइडर लेके जाता है, वो जूते निकालते हैं, दूसरे जूते डालते हैं, वापस भेज देते हैं। अब सर उस कस्टमर का दोबारा ऑर्डर आया, हमने पकड़ लिया। अब उस कस्टमर को कॉल की, मेरे सामने ही। अब वो हमारा जो CS वाला बंदा वो कहता है जी आपका ना हम ऑर्डर नहीं भेज सकते, ये कोरियर वाले ने मना कर दिया क्योंकि आपने पिछले 10 ऑर्डर, आपने पिछले ऑर्डर जो है ना वो रिटर्न किए हैं। कहता हमारे घर में जो है ना वो फौदगी हो गई थी, इस वजह से रिटर्न किया। ना एक पार्सल पे फौदगी हुई होगी ना, पिछले 10 पार्सल रिटर्न है, और कोई 1.5 महीने 2 महीने से आप यही कर रहे हो, रिटर्न नहीं कर रहे हो। ब्लास्ट हुआ था क्या? तो सर वो कहते हैं उसके नहीं भी नहीं, landsliding होगी थी, और उसकी वजह से अल्लाह, return वो बहुत सर से पाँव तक हो गया। हमने कहा आप एक काम करो, आप इसकी पेमेंट कर दो, हम पार्सल भेज देते हैं। कहता नहीं मेरे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, पैसे जमा कर लो, जिस दिन पैसे जमा हो जाए उस दिन पैसे भेज देना, हम पार्सल भेज देंगे। खैर वो कस्टमर नहीं माना, उसने फ़ोन बंद कर दिया। बाद में मेरे कस्टमर सर्विस के बंदे को ना, वो लड़के को कॉल, खातून थी, कॉल करके कहती हैं आपने हमारा दिल तोड़ दिया। तो सर कस्टमर इस तरह के इस लेवल के इस फ्रॉड किस्म के फ्रॉड से बचना है तो स्मार्ट रिटर्न AI लगाएं। तो अच्छा basically- ये भी सर आइडेंटिफाई कहाँ से हुआ? इनकी एप्लीकेशन। यहीं से अब आपका identify जैसे ही हुआ। ऑर्डर लैंड होता है ना, तो ऑर्डर कस्टमर के ऑर्डर पेज के ऊपर ही आपको उसकी नेटवर्क की भी पता चल रही होती है कि वो पूरे यानी बहुत network अच्छी पे- ऐप है, या ये just smart, यूज करनी चाहिए सबको। नेटवर्क पे हाँ, कि पूरे नेटवर्क पे उसका कितना रिटर्न है, कितनी कैंसिलेशन है, सर, फिर हम तो आपके अपने पास कितना रिटर्न आज कैंसिलेशन भी है। भेज रहे होते उसके पार्सल अगर ये ऐप नहीं होती। सही सर, सिर्फ आखिरी 5 मिनट है फिर क्योंकि बैटरी खत्म हो जाएगी, तो जो आप कुछ रिटेल सेक्टर्स के नंबर अच्छा बेसिकली ये कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे ईद उल अज़हा के ऊपर जो स्टोर चेन चल रही है, स्टोर चेन एसोसिएशन की तरफ से कुछ नंबर दिए हैं ईद उल अज़हा के पे, कि जो फुटफॉल रहा है सिटी वाइज, कितना उस पर इंक्रीमेंट हुआ और कितना डिक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर विद लास्ट ईयर। तो सर जो नंबर्स थे जो शॉप टाइमिंग की वजह से और उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगी रही है, तो उसमें सर बहुत ही फुटफॉल में जो कमी आई है, जो एक्सपेक्टेड था कि यार वो पिछले साल से ज़्यादा होगा, पर तकरीबन 28% तक भी कुछ शहर है जिनके ऊपर सेल की कमी आई है, और अराउंड 30% आप उसको कर लो, क्या 30% का हिट लिया गया है, जो कि आपका पीक टाइम था आपके पूरे साल में जब सबसे ज़्यादा रिटेल नेटवर्क पे फुटफॉल आपका बढ़ना था और आपकी सेल आनी थी। तो एक रिपोर्ट है जो सिटी वाइज है, लाहौर में तकरीबन 18% लेस रहा है, रावलपिंडी में 17% रहा है, फैसलाबाद आपका 19% है, क्योंकि वो फैसलाबाद या लाहौर में इसलिए ज़्यादा भी आई है कि यार लोगों की जो बाइंग इंटेंट है वो उन्होंने दुकानों में 8-10 बजे के बाद जाना है। उसके बाद सर मुल्तान है आपका 20%, आपका गुजरांवाला जो है वो भी 21% है, सियालकोट 28%। तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही ये रिटेल सेक्टर को बहुत बड़ा डज लगा है। देखिए जी, अब तक की जो हमारी ओवरऑल जो कैलकुलेशन या मैं ब्रांड्स के साथ सर्वेज वगैरह किए हैं कैप के थ्रू, वो तकरीबन सर जो है ना 40% का डिप रिकॉर्ड हुआ हुआ है। माय गॉड।
तो रिटेल सेगमेंट तो क्योंकि ये अगर अभी गवर्नमेंट जो है जिस तरह ईद से पहले उन्होंने किया था, अगर ये इसको नहीं करेगी, देखें अब गौर करें कि हमें लोग मिसालें कहाँ की देते हैं। हम एक मीटिंग में थे, उन्होंने हमें यूरोप की एग्जांपल दी, लंदन की एग्जांपल दी, वहाँ यार वहाँ का टेम्परेचर देखें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। हमारे आज यहाँ माशाल्लाह 45 डिग्री था। ऐसे में अगर किसी को जरूरत भी होगी तो शायद ही निकलेगा, नहीं जाएगा, वो रात के हो जाएगा, शाम के बाद रिलैक्स शाम के बाद खत्म हो गया टाइम। सर आपको last पता है ईरान के जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी क्या टाइमिंग है? क्या सर खुद बताएं जल्दी, 2 मिनट्स। 11 बजे तक रात। माय गॉड, जंग की सूरत हाल में भी वो रात 11 जिनकी बजे वजह से हमने रात 11 बजे। अपनी टाइमिंग शॉर्ट कर दी है उनके। और दुनिया का आपको पता है सबसे बड़ा मॉल भी ईरान में है, वाह शॉपिंग मॉल सबसे बड़ा ईरान में है। क्या बात। उनकी वजह से हमने अपनी टाइमिंग कम कर दी है, उनकी खैर टाइमिंग पूरी चल सर रही रिटेल को डस्ट पड़ चुका है, इस रीजन है। इस रीजन रिटेल को ये डस्ट पड़ चुका है और आगे ये डस्ट ना पड़े, क्योंकि यही एक वाहिद ऐसा सेक्टर भी है जो कि लाइव FBR के साथ इंटीग्रेट है। पॉज इसका यार, मतलब इससे ज़्यादा क्या विजिबिलिटी होगी कि 1 रुपए की भी सेल होती है तो वो FBR को पता होता है कि यहाँ पे सेल होती है, और बड़ी सख्त पेनल्टीज हैं। अगर एक वक्त में FBR की वजह से भी डाउन होना आपका पॉज, तब भी वो आगे आपको पेनल्टी डाल देते हैं। ठीक है, तो इस सख्ती से निपट रहे हैं। टैक्स कलेक्शन भी जरूरी बात है कम हुई होगी सर, रेवेन्यू कम है, टैक्स कलेक्शन कम होगी। FBR ने ऑलरेडी अपना टारगेट मीट नहीं किया, हालांकि रिवाइज हुआ है, 3 दफ़ा रिवाइज हुआ है सर, टारगेट के कम कर दिया, फिर भी वो भी अचीव नहीं हुआ जो 3 दफ़ा कम किया है। और बजट आने वाला है, मेरे ख्याल अगली बैठक हमारी होगी बजट पे, तो उम्मीद है सर इस बजट में कुछ रिलीफ मिले। कहीं पे GST बढ़ने की भी आवाज़ें हैं, कहीं आसान टैक्स की भी बात हो रही है। आई डोंट नो इस वक्त ई-कॉमर्स पे फ्रीलांसर्स पे क्या टैक्स लगाने वाले हैं, तो बड़ी एक कयास सर आई हैं और क्या वो हो सकती है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम बाकायदा बैठे होंगे एक्सपर्ट्स के साथ जो कि बजट पे बात कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को आज की ब्रांड कहानी पसंद आई होगी। बहुत कुछ ज़्यादा लर्निंग थी इसके अंदर, कैसे आप एक विजन को सोचते हैं, फिर एक आप मकसद बनाते हैं, लोगों की भलाई देखते हैं, फिर कोविड जैसे टाइम के अंदर आप प्लानिंग ये करते हैं मैंने किसी का नुकसान नहीं करना। उसका बेनिफिट ये होता है जैसे ही वो कोविड के बाद लोग आते हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर्स कैंसिल किए हुए थे, खत्म किए हुए थे, वेंडर से ऑर्डर कैंसिल किए हुए थे, दुकानें खाली पड़ी हुई थी, इनकी दुकानें भरी हुई थी, जोक सेल हुई है इनकी। तो किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, फिर किस तरीके से विजन करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, फिर प्रीमियम कैटेगरीज को कैसे इनहेंस करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। तो आज लर्निंग बहुत थी। हमने इस पूरी लर्निंग को केस स्टडी की फॉर्म में, आप केस स्टडी इंसिग्निया ब्रांड लिखेंगे गूगल पे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर हमने इसके CEO हुज़ैफा सिद्दीकी साहब की एक पूरी प्ले बुक बनाई है कि स्ट्रेटजी क्या थी, थिंकिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, वो सारी हमने बनाई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत कीमती है। एक आखिरी बात पे हम खत्म करते हैं शाह साहब, जी जी आपने भी तेहरान का जिक्र किया ना, जी जी। तेहरान में गल्फ न्यूज़ की खबर थी कि कितने शॉपिंग मॉल्स होंगे सिर्फ तेहरान, ओनली तेहरान, मेरे ख्याल से कोई 4000 के करीब है। 400 400 sorry, 400 हाँ 400 शॉपिंग मॉल, ओनली इन तेहरान। और हमारे पूरे पाकिस्तान में कितने हैं सर? 20-25 हैं हम 100 भी नहीं होंगे, 50 भी नहीं होंगे। खैर 25 से ज़्यादा। लर्निंग है जी हम लोगों के लिए। प्लीज नहीं, कमेंट हमारे जरूर पूरे कीजिएगा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 200 के करीब है, सही, छोटे बड़े मिला। गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए, आपको भी लास्ट एपिसोड दिखाया था हम कैसे आए हैं। अभी ये शाह साहब जिस तरीके से, सर कितनी देर लगती है आपको अपने वहाँ? मेरे ख्याल से कुछ 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे सिर्फ उनको अपने घर से यहाँ आने में, एक मोटरवे साइड से लगता है। होके आते हैं। और तो आप लोगों के लिए आते हैं, तो आप लोगों का प्यार हमें कमेंट्स की सूरत में मिलता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरी रिसर्च करते हैं। आज तो एक एक एड्स की डिसेक्शन की है, प्ले बुक बनाई है, लिंक पे डाल दी है, पढ़ें, दूसरों से शेयर करें, अपना ही भला करें, दूसरों का भी भला करें। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें पता ही नहीं है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, कभी आके हमसे मिलते हैं, जिस तरह आज एक बंदा मिला है। आपके कमेंट्स होते हैं, देखें एक एक बंदा यहाँ पे एक एक कमेंट पढ़ता है, एक एक कमेंट पढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, मैंने कहता हूँ यार प्लीज वीडियो पे करो, मुझे तो बता दो कि बाकियों को कैसे पता चलेगा। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें, अच्छे बुरे जो भी है कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम लोगों के लिए भी लर्निंग हो, हम लोगों के पास भी हौसला है और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा बजट के ऊपर होगा और उम्मीद है कि हम अच्छी बातें कर रहे होंगे, ना सिर्फ दिल बजाख्ता होके, क्योंकि ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में इतना बोझ आया हुआ है और नंबर्स बता रहे हैं कि कितनी ग्रोथ कम हुई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बजट अच्छा आएगा। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।